वेलकम एवरीवन। नमस्कार दोस्तों, मैं प्रकृति पांडे आप सभी का स्वागत करती हूँ हमारे चैनल परीक्षा जंक्शन पर, जहां हम आपको फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन प्रोवाइड करवा रहे हैं। अभी आपका एसएससी सीजीएल का जो एग्जाम है वो आपका 13 अगस्त से लेकर 30 अगस्त तक टायर 1 आपका जो पेपर है वो कंडक्ट करवाया जाएगा, और आपका एसएससी सीएचएसएल का जो पेपर है वो 9 अगस्त से शुरू हो जाएंगे। तो अब ज्यादा टाइम बाकी नहीं है, इसीलिए हम आपके लिए लेके आए हैं फाउंडेशन बैच, जो कि आपका एसएससी सीजीएल और सीएचएसएल एमटीएस जैसे आपके जितने भी वनडे एग्जाम्स है उसके लिए हम आपके लिए बैच लेके आए हैं, और डेली आपकी क्लासेस हो रही है। आप चाहे कितने भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे वो आपका ग्रुप ए बी सी या डी हो, हम सारे आपको यहाँ पे जितनी भी आपकी जो प्रिपरेशन है वो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट करवा रहे हैं, और आपको कंटेंट ओरिएंटेड लेक्चर्स भी प्रोवाइड करवा रहे हैं। आपको करना क्या है, आपको केवल एक काम करना, वो है हमारा जो चैनल है परीक्षा जंक्शन, उसको सब्सक्राइब करिए, बेल नोटिफिकेशन ऑन रखिए, ताकि हमारे जो डेली लाइव क्लासेस जो कंडक्ट हो रहे हैं और जो हम डेली आपके लिए लेक्चर्स लेके आ रहे हैं उसका नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलता रहे। आपका दोपहर के 2 बजे से रीजनिंग की लाइव क्लासेस होती हैं, और रात के 8 या 9 बजे आपकी मैथ्स की क्लासेस होती हैं लाइव, तो आप उनको जरूर ज्वाइन करेगा, क्योंकि मैथ्स और रीजनिंग एक बहुत ही ज्यादा मेजर अपना पार्ट प्ले करते हैं इन वनडे एग्जाम्स में। आप जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे आपके लिए उतना ही ज्यादा बेनिफिशियल है। हमने आपके लिए प्लेलिस्ट भी तैयार करी है जो कि हमारे यूट्यूब चैनल पे अवेलेबल है। आप चाहे साइंस पढ़ो, ज्योग्राफी पढ़ो, आप चाहे पॉलिटी पढ़ो, आप मैथ्स पढ़ो या रीजनिंग पढ़ो, आपको सारी प्लेलिस्ट जो है वो हमारे यूट्यूब चैनल पर अवेलेबल मिल जाएगी। अब चूंकि आपका ज्यादा टाइम बाकी नहीं है और थोड़े बहुत टॉपिक्स जो है वो बचे हुए हैं आपके एग्जाम के लिए, तो ज्यादा टाइम हम वेस्ट नहीं करेंगे और शुरू से फटाक से स्टार्ट करेंगे। आपका आज का नया टॉपिक जो है अफ्रीका कॉन्टिनेंट। आज हम अफ्रीका कॉन्टिनेंट के बारे में पूरा सब कुछ पढ़ेंगे डिटेल में, जितना आपका एग्जाम के पर्सपेक्टिव से इम्पोर्टेंट है। सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि हमारा जो चैनल परीक्षा जंक्शन है वो ना ही केवल यूट्यूब पे बल्कि बाकी अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे भी अवेलेबल है, इंक्लूडिंग योर ट्विटर, व्हाट्सएप, टेलीग्राम हो गया, लिंक्डइन हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, हम हर जगह अवेलेबल हैं। तो अगर आप जो से भी सोशल मीडिया यूज करते हो आप हमें वहां पे कनेक्ट कर सकते हैं। आप हमें इसी तरह से 100% सपोर्ट करिए, हम भी आपको बिल्कुल 100% सपोर्ट करेंगे। कोई भी डाउट या कोई भी क्वेरी हो तो उससे क्लियर करने के लिए आप हमारा व्हाट्सएप ग्रुप और हमारा टेलीग्राम ग्रुप चैनल भी जो है वो ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आपका ज्योग्राफी का जो पोर्शन है वो मैं यानी कि प्रकृति पांडे आपकी ज्योग्राफी की मेंटोर कंप्लीट करवा रही हूँ, और आपका ज्योग्राफी का मतलब आप ये लगा लीजिए कि 80% आपका जो सिलेबस है वो ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है। आपको प्लेलिस्ट ज्योग्राफी की मिल जाएगी, और सिर्फ ज्योग्राफी की नहीं बाकी जितने भी आपके सब्जेक्ट्स हैं उसकी आपको प्लेलिस्ट जो है वो हमारे यूट्यूब चैनल परीक्षा जंक्शन पर आपको अवेलेबल मिल जाएगी। आज मैं आपको यहाँ पे अफ्रीका कॉन्टिनेंट के बारे में पूरा यहाँ पे पढ़ाऊंगी। इसके पहले हम एक टॉपिक कर चुके हैं, एशिया कॉन्टिनेंट के बारे में पढ़ चुके हैं, जिसमें मैंने स्टार्टिंग में ही आपको बता दिया था कि टोटल कितने हमारे कॉन्टिनेंट्स हैं और टोटल हमारे कितने ओशंस हैं, लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट कौन सा है, स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट कौन सा है, और हमारा पॉपुलेशन वाइज भी, एरिया वाइज भी। तो वो आप लेक्चर जो है वो जरूर देखिएगा और अपने हैंड रिटन नोट जरूर बनाइएगा। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग पेन पेपर लेके बैठ गए होंगे, और उसके साथ ही साथ आपको लेके बैठना है मैप। आज अफ्रीका का पॉलिटिकल और फिजिकल दोनों मैप की आपको क्या पड़ेगी, जरूरत पड़ेगी, क्योंकि हम यहाँ पे वर्ल्ड ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं, और वर्ल्ड ज्योग्राफी पढ़ने के लिए आपको मैप की जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी, ताकि चीजें आपके लिए आसान हो जाए। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज का लेक्चर, वो है हमारा अफ्रीका कॉन्टिनेंट, राइट। तो चलिए अफ्रीका महाद्वीप के बारे में पढ़ते हैं। जितने भी हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स हैं प्लीज इंग्लिश में ही अपने नोट्स बनाइएगा, और चूंकि आपको पेपर इंग्लिश में ही देना है, राइट, आपका इंग्लिश बहुत ही मेजर पोर्शन है, इसमें 25 क्वेश्चंस आपके इंग्लिश के तो आएंगे टियर 1 में, चाहे टियर 1 दो या फिर टियर 2 दो, तो इसीलिए इंग्लिश पे पकड़ जरूर बनाइएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अफ्रीका कॉन्टिनेंट। Africa is the second largest continent in the area, which covers 6% of Earth's total surface area and 20.4% of its total land. हमने इससे पहले जो टॉपिक किया था वो हमने एशिया कॉन्टिनेंट के बारे में पढ़ा था, और हमने पढ़ा था कि हमारा जो एशिया कॉन्टिनेंट है वो क्या है, लार्जेस्ट है, एरिया वाइज भी और पॉपुलेशन वाइज भी। अफ्रीका जो है हमारा सेकेंड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है, ठीक है।
तो यहाँ पे यही पॉइंट लिखा गया है दैट अफ्रीका इज द सेकेंड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट इन दी एरिया, राइट। एरिया एग्जैक्ट हमको याद करना इंपॉर्टेंट नहीं है, तो इसमें ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है, केवल इतना याद रखिएगा कि हमारा अफ्रीका कॉन्टिनेंट जो है वो सेकेंड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है इन द टर्म्स ऑफ एरिया, which covers 6% of the Earth's total surface area and 20.4% of its total land area। तो ये अर्थ का कितना एरिया कवर करता है, 6% कवर करता है, और टोटल लैंड कितना एरिया कवर करता है, 20.4% कवर करता है। इसके अलावा अफ्रीका इज समटाइम्स निकनेम्ड द मदर कॉन्टिनेंट एज इट्स द ओल्डेस्ट इनहैबिटेड कॉन्टिनेंट ऑन द अर्थ। अफ्रीका को और भी क्या बोलते हैं, अफ्रीका को हम कौन सा दूसरा क्या निकनेम है, उसका निकनेम है हमारा मदर कॉन्टिनेंट। उसके पीछे रीजन क्या है, रीजन ये है दैट एज इट इज द ओल्डेस्ट इनहैबिटेड कॉन्टिनेंट ऑन द अर्थ, राइट। अफ्रीका इज द ओनली कॉन्टिनेंट व्हिच इज ट्रैवर्स्ड बाय द इक्वेटर, द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न एंड द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ओके, तो यहाँ पर मैं आपको हिंदी में ट्रांसलेट करके बता दूं फॉर द हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स की इक्वेटर यानी कि आपकी भूमध्य रेखा, जिसको हिंदी में भूमध्य रेखा बोला जाता है। ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न आपका हो गया यहाँ पे मकर रेखा, और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जिसको हम हिंदी में बोलते हैं कर्क रेखा। अफ्रीका एक ऐसा मात्र कॉन्टिनेंट है, यानी कि एकमात्र ऐसा कॉन्टिनेंट है जिससे ये तीनों लाइन जो है वो पास होती हैं, इक्वेटर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। तो हम यहाँ पे क्या याद रखेंगे, दैट अफ्रीका इज द सेकेंड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट इन टर्म्स ऑफ एरिया, ठीक है। कितने परसेंट कवर करता है, अर्थ टोटल सरफेस को 6%, और टोटल लैंड कितना कवर करता है, 20.4%। उसके अलावा अफ्रीका का निकनेम क्या है, मदर कॉन्टिनेंट। उसका रीजन क्या है, दैट इट इज द ओल्डेस्ट इनहैबिटेड कॉन्टिनेंट ऑन दी अर्थ। उसके अलावा अफ्रीका इज द ओनली कॉन्टिनेंट विच इज ट्रांसवर्स, यानी कि अफ्रीका ही एकमात्र ऐसा हमारा महाद्वीप या फिर कॉन्टिनेंट है जिससे तीनों हमारी लाइन जो है वो पास होती हैं, दैट इज इक्वेटर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। दैट्स इट। नेक्स्ट, ग्रीनविच मेरिडियन पासेस थ्रू द वेस्टर्न पार्ट ऑफ द अफ्रीका। अब ग्रीनविच के बारे में हम पहले आपको बता चुके हैं क्या होता है, ठीक है, यहाँ पे दोबारा नहीं बताएंगे। आप क्या करोगे, अगर आपको नहीं याद है तो आपने अगर लेक्चर्स पहले के देखे होंगे तो अपने नोट्स रिवाइज करेंगे, और अगर आपने नहीं देखा है तो यह आपकी गलती है, अभी तक आपको देख लेना चाहिए था क्योंकि ज्यादा टाइम नहीं बाकी है। तो अब क्या करोगे कि इसके जो प्लेलिस्ट में लेक्चर्स दिए गए हैं जहाँ पे लोकेशन ऑफ इंडिया करके एक टॉपिक है, उसमें मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ है कि ग्रीनविच मेरिडियन क्या होता है, वो आप जाके ध्यान से देखेंगे। यहाँ पर जो पॉइंट बताया गया है दैट ग्रीनविच मेरिडियन पासेस थ्रू द वेस्टर्न पार्ट ऑफ अफ्रीका, तो हम यहाँ पे याद रखेंगे कि हमारे अफ्रीका के वेस्टर्न पार्ट में ग्रीनविच मेरिडियन जो है वो पास होता है, ठीक है। इट इज द ओनली कॉन्टिनेंट वेयर द 0 डिग्री लैटिट्यूड मीट्स द 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड एंड दीज लाइन्स मीट एट द गल्फ ऑफ गुआना। ओके, तो ये मतलब अफ्रीका एक आप तरह से मान लीजिए कि क्वेश्चंस पुट अप करने के हिसाब से काफी इंपॉर्टेंट कॉन्टिनेंट हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर आपको बहुत सारी चीजें जो है वो याद रखनी पड़ेंगी, राइट। पहला हमारा पॉइंट यहाँ पे इस स्लाइड में आता है दैट ग्रीनविच मेरिडियन जो है वो पास होती है हमारे कौन से पार्ट के अफ्रीका में, वेस्टर्न पार्ट के अफ्रीका में पास होती है, और हमारा अफ्रीका ही एकमात्र ऐसा कॉन्टिनेंट है जहां पे हमारा 0 डिग्री लैटिट्यूड एंड 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड जो है वो मीट करता है, और कहाँ पे मीट करता है, गल्फ ऑफ गुआना में मीट करता है, ठीक है। अब लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड क्या होता है ये भी मैं यहाँ पे आपको अलग से एक्सप्लेन नहीं करूंगी, ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुके हैं प्रीवियस लेक्चर्स में, आप उसको जाके देखिए। Algeria is Africa's largest country by area and Nigeria by population। तो यहाँ पर अफ्रीका का लार्जेस्ट कंट्री कौन सा है, वो है हमारा अल्जीरिया। किस यहाँ पे पर्सपेक्टिव से बात हो रही है, एरिया वाइज बात हो रही है, ठीक। और जो हमारा नाइजीरिया है वो बाय पॉपुलेशन क्या है, लार्जेस्ट कंट्री है इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन, ठीक। एंड सीचेल्स इज द स्मॉलेस्ट कंट्री इन अफ्रीका, और सीचेल्स जो है वो हमारी अफ्रीका का सबसे ज्यादा छोटा देश है, ठीक है। तो यहाँ पर हम याद रखेंगे इन तीन कंट्रीज का नाम, अल्जीरिया इन टर्म्स ऑफ एरिया इज द लार्जेस्ट कंट्री ऑफ अफ्रीका, नाइजीरिया इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन इज द लार्जेस्ट कंट्री ऑफ अफ्रीका, राइट, नॉट इंडिया बट अफ्रीका, एंड सिचेल्स इज द स्मॉलेस्ट कंट्री इन अफ्रीका, ठीक है। आगे बढ़ते हैं।
सेपरेटेड फ्रॉम यूरोप बाय द मेडिटेरियन सी। अब हमारा जो अफ्रीका कॉन्टिनेंट है वो यूरोप से किसके थ्रू सेपरेटेड है, दैट इज मेडिटेरियन सी के थ्रू। ठीक है, अब यहाँ पर आपको वर्ल्ड मैप जो है वर्ल्ड मैप जो है वो आपको ध्यान में होना चाहिए। ठीक है, बार बार मैं मैप खोल के नहीं दिखाऊंगी आप लोगों को। ठीक, आपको याद होना चाहिए कि कहाँ पे कौन सा जो हमारा कॉन्टिनेंट है वो प्लेस है। ये वर्ल्ड मैप आपके दिमाग में अभी तक छप जाना चाहिए, इतनी बार आप ज्योग्राफी पढ़ चुके। ठीक है, तो हमें पता होना चाहिए कि अगर यहाँ पे नीचे अफ्रीका है तो यहाँ पे हमारा क्या है, यूरोप है। ठीक है, दिस इज अफ्रीका एंड दिस इज यूरोप। ये हो गया हमारा एशिया। ठीक है, ये हो गया नॉर्थ अमेरिका, ये हो गया साउथ अमेरिका, यहाँ पे हो गया हमारा अंटार्कटिका और यहाँ पे हो गया हमारा ऑस्ट्रेलिया। ठीक, तो यहाँ पर लिखा गया दैट सेपरेटेड फ्रॉम यूरोप बाय द मेडिटेरियन सी। तो हमारा अफ्रीका कॉन्टिनेंट यूरोप से किससे सेपरेटेड है, बाय मेडिटेरियन सी। इट इज जॉइंड विद एशिया at its northeast extreme and by the Isthmus of Suez 163 किलोमीटर वाइड। स्विस कैनाल के बारे में हम कल के लेक्चर में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, यानी कि जो एशिया कॉन्टिनेंट में मैंने आपको पढ़ा रहे थे जब ये टॉपिक, तब हमने यहाँ पे स्विस कैनाल के बारे में आपको पढ़ाया था, समझाया था कि क्या होता है। मैं दोबारा से यहाँ पे वो चीज नहीं समझाऊंगी, आप लेक्चर में जाके देखोगे उसको। यहाँ पर इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि हमारा जो अफ्रीका कॉन्टिनेंट है वो एशिया से जॉइंड है, किसमें, कौन सी डायरेक्शन में, नॉर्थ ईस्ट एक्सट्रीम, यानी कि अफ्रीका का जो नॉर्थ ईस्टर्न पोर्शन है दैट इज जॉइंड टू द एशिया कॉन्टिनेंट। राइट, कैसे, इस्थमस ऑफ स्विस के थ्रू, बाय विच, बाय इस्थमस ऑफ स्विस, जिसकी कितना किलोमीटर वाइड है, 163 किलोमीटर वाइड। इट इज बाउंडेड बाय द रेड सी अलोंग द Sinai Peninsula to the northeast and the Indian Ocean to the southeast and the Atlantic Ocean to the west. मैप लेके बैठिएगा। ठीक है, मैप लेके ही बैठना। ये है हमारा अफ्रीका का फिजिकल मैप। राइट, ये हमारा अफ्रीका का फिजिकल मैप और यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ये है पोर्शन हमारा रेड सी। ठीक है, दिस इज गल्फ ऑफ एडन। राइट, और ये हमारा क्या होगा, ये है हमारा स्विस कैनाल। और जैसा कि हम देख सकते हैं कि स्विस कैनाल के थ्रू जो है वो, यानी कि ये जो पोर्शन है ये हमारा नॉर्थ ईस्टर्न मोस्ट पार्ट है अफ्रीका का, नॉर्थ ईस्टर्न मोस्ट पार्ट है अफ्रीका का, और ये किससे कनेक्टेड है, एशिया से कनेक्टेड है। जैसा कि हम यहाँ पे देख सकते हैं कि ये हो गया हमारा यूरोप, और यूरोप और अफ्रीका के बीच में यहाँ पे कौन सी सी है, मेडिटेरियन सी, जो किसको सेपरेट करती है, इन दो कॉन्टिनेंट्स को सेपरेट करती है। कौन से, एक हो गया हमारा यूरोप और दूसरा हो गया हमारा अफ्रीका। एशिया से कनेक्टेड है थ्रू स्वेज ऑफ कैनाल, और आप देख सकते हो कि हमारा जो स्वेज ऑफ कैनाल है वो मेडिटेरियन सी और रेड सी को सेपरेट करता है। ये बात मैंने आपको एशिया कॉन्टिनेंट का जब टॉपिक पढ़ा रहे थे तब उसमें आपको समझाई थी और मैप में दिखाई भी थी। ठीक है, इसके अलावा क्या पॉइंट बोल रहा है ये, इसके अलावा बोल रहा है दैट इट इज बाउंडेड बाय द रेड सी अलोंग द सिनाई पेनिनसुला। अब मे भी फिजिकल मैप में शायद से ना विजिबल हो आप लोगों को सिनाई पेनिनसुला, राइट, लेकिन हम यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारा यहाँ पर रेड सी है। ठीक है, ये रहा रेड सी। ठीक, और यहाँ पे ही आपका होगा सिनाई पेनिनसुला ओवर। ठीक, यहाँ पे ही आपका सिनाई पेनिनसुला होगा टू द नॉर्थ ईस्ट एंड द इंडियन ओशन टू द साउथ ईस्ट। ये रहा हमारा इंडियन ओशन, और यहाँ ये आपका हो गया कौन सा, साउथ ईस्ट अफ्रीका। ठीक, साउथ ईस्ट अफ्रीका, और यहाँ पे हमें क्या देखने को मिल रहा है, इंडियन ओशन देखने को मिल रहा है। ठीक है, एंड द एटलांटिक ओशन टू द वेस्ट। आगे मैप में देखते हैं कि हमारा एटलांटिक ओशन ये रहा, और ये रहा हमारा वेस्टर्न पार्ट ऑफ अफ्रीका कॉन्टिनेंट। तो हम याद रखेंगे कि हमारा यूरोप अफ्रीका किससे सेपरेटेड है, मेडिटेरियन सी से। ठीक है, ठीक है, ये एशिया है और ये अफ्रीका है। ठीक, ये अफ्रीका है और ये एशिया है, और ये किससे कनेक्टेड है, यहाँ पे स्विस कैनाल से। स्विस कैनाल किसको सेपरेट कर रहा है, यहाँ पे मेडिटेरियन सी और रेड सी को सेपरेट कर रहा है। हम देख सकते हैं कि यहाँ पे रेड सी है, रेड सी के पास ही हमारा कौन सा यहाँ पे पेनिनसुला पड़ता है, सिनाई पेनिनसुला पड़ता है नॉर्थ ईस्ट में। ठीक है, उसके अलावा अगर हम देखें तो हमारा यहाँ पे इंडियन ओशन पड़ता है,
इंडियन ओशन टू द साउथ ईस्ट। हम देख सकते हैं कि हमारे साउथ ईस्ट पोर्शन में कौन सा यहाँ पे कौन सा ओशन है, इंडियन ओशन। और अगर हम वेस्ट में देखें तो हमारा यहाँ पे अटलांटिक ओशन पड़ता है अफ्रीका कॉन्टिनेंट पे। आई होप कि लोकेशन आपके दिमाग में बस गई हो। ठीक, आगे, इट इज डिवाइडेड इन हाफ ऑलमोस्ट इक्वली बाय द इक्वेटर। तो इक्वेटर जो है वो हमारे हमारे अफ्रीका कॉन्टिनेंट को 2 इक्वल हाफ्स में क्या करता है, बाइफरकेट करता है या फिर डिवाइड करता है। अफ्रीका हैज 8 मेजर फिजिकल रीजन्स। ओके, तो हमने जैसा कि पढ़ा, जैसे इंडिया में टोटल कितने फिजिकल फीचर्स हैं हमारे, 6, राइट। एशिया कॉन्टिनेंट में 7 थे और अफ्रीका में कितने हैं, 8 हैं। ठीक, द सहारा, द साहिल, द इथोपियन हाईलैंड्स, द सवाना, द सवाहिली कोस्ट, द रेन फॉरेस्ट, द अफ्रीकन ग्रेट लेक्स एंड द सदर्न अफ्रीका। ठीक, याद रखिएगा कौन कौन से, पहला हो गया हमारा सहारा डेजर्ट, दूसरा हो गया साहिल, तीसरा यूथोपियन हाईलैंड्स, चौथा हो गया हमारा सवाना, पांचवा है स्वाहिली कोस्ट, रेन फॉरेस्ट हो गया हमारा 6, और अफ्रीकन ग्रेट लेक्स हो गया हमारा 7th, और 8th हो गया हमारा सदर्न अफ्रीका। इट हैज फुली रिकॉग्नाइज्ड 54 सोवरेन स्टेट्स। तो यहाँ पे टोटल आपको कितने यहाँ पे सोवरेन स्टेट्स देखने को मिलेंगे अफ्रीका कॉन्टिनेंट में, टोटल 54। ये सारे फैक्ट्स आपको याद रखने हैं, इसलिए बहुत ध्यान से पढ़िएगा और मैप खोल के बैठिएगा। ठीक है, ये मैप तो हम यहाँ पे फिजिकल मैप देख चुके हैं, एंड दिस इज द पॉलिटिकल मैप ऑफ अफ्रीका कॉन्टिनेंट। ठीक है, तो इसको ध्यान से देख लीजिएगा आप, अपने एटलस में आप देख सकते हो। हमें यहाँ पे अल्जीरिया दिख गया। ठीक है, ये हो गया नाइजीरिया। अल्जीरिया का क्या पढ़ा था हमने कि ये एरिया वाइज सबसे लार्जेस्ट है और ये पॉपुलेशन वाइज सबसे लार्जेस्ट है। ठीक है, यहाँ पे मिल गया हमें मोरक्को। ठीक है, और यहाँ पे लीबिया हो गया, चाड हो गया, ये सॉरी नाइगर है, दिस इज नाइजीरिया। ये पॉपुलेशन वाइज लार्जेस्ट है, दिस इज नाइगर, रेडी सॉरी, दिस इज नाइजीरिया। फिर आता है यहाँ पे माली, यहाँ पे आता है गोयना। ठीक है, ये हो गया अंगोला, नामीबिया, बोट्सवाना, साउथ अफ्रीका, जिम्बाब्वे, मोजाम्बिक्यू, तंजानिया, केनिया, युगांडा, साउथ सुडान, इथोपिया, सोमालिया, सूडान, इजिप्ट। बहुत सारे हैं, लेकिन ये आपके जो मेन है, ये हो गया हमारा मेडागास्कर। ठीक है, यहाँ पे सारे आपको जो कंट्रीज है वो हमारे पॉलिटिकल मैप ऑफ अफ्रीका में देखने को मिल जाएंगे। तो यहाँ पे आई थिंक आपके अल्फाबेटिकल ऑर्डर्स में यहाँ पर आपके जितने भी कंट्रीज हैं उसके नाम दिए गए हैं। ठीक है, जैसे कि देखते हैं हमारा यहाँ पे है अल्जीरिया, अंगोला, बेनिन, बोट्सवाना, बुर्किना फासो, बुरुंडी, कैमरून, केप वर्डे, सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक, चैड, कोमोरोस, कॉन्गो, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ द कॉन्गो, कोट डी इवोयर, डिजिबूटी, इजिप्ट, इक्वेटोरियल गुआना, एरिटेरा, इथियोपिया, गेबन, गैम्बिया, घाना, गुएना बिसाऊ, केन्या, लेसोटो, लिबेरिया, लीबिया, मडागास्कर, मलावी, माली, मॉरिशेनिया, मॉरिशस, मोरक्को, मोजाम्बिक्यू, नामीबिया, नाइगर, नाइजीरिया, साओ टोमे एंड प्रिंसिप, सेनेगल, सियाचल्स, Sierra Leone. Okay, this is Sierra Leone, not that name. Mauritius. Okay, ये तो यहाँ पे रिपीट हो गया। ठीक है, फिर उसके बाद मोरक्को, मोजाम्बिक्यू, ये सारे हो गए। रवांडा हो गया, और हो गया हमारा सोमालिया, साउथ अफ्रीका, सूडान हो गया। फिर आता है हमारा साउथ सूडान, तंजानिया, टोंगो, तुनिशिया, उगांडा, जामीबिया एंड जिम्बाब्वे। ये सारे आपके जो कंट्रीज हैं वो हमारे अफ्रीका कॉन्टिनेंट में लोकेटेड हैं। इसको मैप में आप देख लीजिएगा। यहाँ पे अल्फाबेटिकल ऑर्डर्स में आपको ऑलरेडी चार्ट के फॉर्म में दे रखा है। आपको क्या करना है कि पॉलिटिकल का मैप खोलना है और उसको देखते जाना है, जो जो कंट्रीज आप देख पा रहे हो। ठीक, आज रीजनल डिविजन देखते हैं। The physiographic division of Africa are into the following 6 regions. पहला है हमारा नॉर्दर्न अफ्रीका, नॉर्थ ईस्ट अफ्रीका, ईस्टर्न अफ्रीका, सेंट्रल अफ्रीका, सदर्न अफ्रीका एंड वेस्टर्न अफ्रीका। ठीक है, आगे बढ़ते हैं।
मैप में भी आपको यहाँ पे दिखाया गया है कि ये हो गया हमारा नॉर्थ अफ्रीका, ये हमारा वेस्ट अफ्रीका, दिस इज आवर सेंट्रल अफ्रीका, ये हमारा ईस्ट अफ्रीका, दिस इज आवर सदर्न अफ्रीका, ये है इंडियन ओशन, ठीक है, ये है हमारा अटलांटिक ओशन, ठीक, याद रखिएगा। चलो आगे बढ़ते हैं, पढ़ते हैं हमारे नॉर्दर्न अफ्रीका के बारे में। इट एक्सटेंड्स फ्रॉम अल्जीरिया इन द नॉर्थ, यानी कि नॉर्थ में हमारा कौन सा कंट्री पड़ता है, दैट इज अल्जीरिया। मैप खोल के बैठेगा, मैं बार बार आपको मैप में नहीं लेके जाऊंगी, नहीं तो बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा, इसलिए क्या करोगे कि आप अपनी एटलस खोल के बैठोगे, आई ओनली एक्सप्लेन यू थ्योरेटिकली एंड आपको एटलस में खुद ही देखना होगा। जैसे कि हम देख सकते हैं यहाँ पे नॉर्थ में हमें देखने को मिल रहा है कौन सी कंट्री, दैट इज अल्जीरिया, ठीक है, अल्जीरिया हमें यहाँ पे देखने को मिल रही है। अल्जीरिया इन द नॉर्थ थ्रू द कैनरी आइलैंड्स, सांता क्रूज, डी टेनेरिफ, सियोटा, इजिप्ट, लीबिया, मैडेरिया, मेलीला, मोरक्को, सुडान एंड टूनिशिया, इट रीचेज अप टू द वेस्टर्न सहारा। अब अगर आप मैप खोल के देखोगे तो ये आपको सारी कंट्री जो है वो यहाँ पे देखने को मिलेगा, लीबिया, इजिप्ट हो गया, ठीक है, सुडान हो गया आपका, ठीक। तो वेस्टर्न सहारा से लेकर अल्जीरिया से लेकर वेस्टर्न सहारा, ये हो गया हमारा मोरक्को, टूनिशिया हो गया, ठीक है, ये रहा हमारा वेस्टर्न सहारा। यहाँ तक ये जो पोर्शन है हमारा कौन सा है, ये हमारा होता है नॉर्दर्न अफ्रीका का पार्ट है ये, ठीक है। उसके अंदर कौन कौन सी कंट्रीज आती हैं ये आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक। आगे बढ़ते हैं, फिर आता है हमारा नॉर्थ ईस्ट अफ्रीका, ठीक। अब नॉर्थ ईस्ट अफ्रीका में हम देखते हैं, इट इज ऑल्सो कॉल्ड द हॉर्न ऑफ अफ्रीका, इसे क्या बोलते हैं हम, हॉर्न ऑफ अफ्रीका के नाम से भी जानते हैं। अभी एक मैप मैंने आपको दिखाया था जहाँ पे रीजनल डिविजन दिखाए गए, तो ये हमारा हॉर्न ऑफ अफ्रीका है, तो ये पोर्शन हमारा कौन सा है, नॉर्थ ईस्ट अफ्रीका है, ठीक, कौन सा, नॉर्थ ईस्ट अफ्रीका, जिसको क्या बोला जाता है, हॉर्न ऑफ अफ्रीका के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। ये सब छोटे छोटे पॉइंट जो है वो आप नोट डाउन करते चलेंगे अपने साथ साथ, ठीक। इट इज ऑल्सो कॉल्ड द हॉर्न ऑफ अफ्रीका विच एक्सटेंड्स सेवरल 100 किलोमीटर्स into the Arabian Sea and lies along the southern side of the Gulf of Aden. It contains countries such as Djibouti, Eritrea, Ethiopia and Somalia. अब हम यहाँ पर मैप में देखें तो हमारे यहाँ पे दिख जाएगा, इथियोपिया दिख गया हमें यहाँ पे डिजिबूटी दिख गया, ठीक है, और हमें यहाँ पे सोमालिया भी देखने को मिल गया। और ये हमारा कौन सा पोर्शन है, हॉर्न ऑफ अफ्रीका, कौन सा, हॉर्न ऑफ अफ्रीका, ठीक है। चलो आई होप कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए यहाँ पे। सोमालिया, इथियोपिया, एरिटेरा एंड डिजिबूटी ये सब आपके कौन से पार्ट में आते हैं अफ्रीका के, हमारे नॉर्थ ईस्ट अफ्रीका के पार्ट हैं हमारे, यानी कि नॉर्थ ईस्ट अफ्रीका में सारी कंट्री जो है वो लोकेट रहती हैं, फिर लाई करती हैं। आगे बढ़ते हैं, फिर आता है हमारा ईस्टर्न अफ्रीका। इट द एक्सटेंसिव एरिया स्ट्रेचेस फ्रॉम रेड सी एंड द हॉर्न ऑफ अफ्रीका टू मोजाम्बिक, including Burundi, Comoros, Kenya, Madagascar, Malawi, Mauritius, Mayotte, Mozambique, Reunion, Rwanda, Seychelles, South Sudan, Tanzania, Uganda, Namibia and Zimbabwe. फिर से यहाँ पे मैप खोलिएगा और मैप में देखिएगा, आप सब दिख जाएगा, ठीक है। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि हमें यहाँ पे आपके कंट्रीज जो हैं वो देखने को मिल रही हैं। यहाँ पे हम ईस्टर्न अफ्रीका की बात कर रहे हैं, ठीक है, ईस्टर्न अफ्रीका की बात कर रहे हैं, और यहाँ पे हम देखेंगे कि हमें यहाँ पे आपका जैसे युगांडा हो गया, ठीक है, और कौन कौन से थे, एक हो गया हमारा केन्या, मडागास्कर, मलावी, ये सारे आपको कंट्री जो है वो हमें देखने को मिलेंगे यहाँ पे, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे हो गया आपका ये केन्या हो गया, ठीक है, तंजानिया हो गया हमारा, बुरुंडी हो गया, रवांडा हो गया, राइट, ये सारे आपके यहाँ पे कंट्रीज हो गए। और हमें यहाँ पे दिखने को, हाँ, मोजाम्बिक हो गया, मलावी हो गया, नामीबिया हो गया, जिम्बाब्वे हो गया, ये पोर्शन का क्या है आपका, ईस्टर्न अफ्रीका, कौन सा, ईस्टर्न अफ्रीका है, ठीक है। ऐसे ही सारे यहाँ पे आप जो कंट्रीज हैं वो लोकेट करेंगे अपने मैप में। आगे बढ़ते हैं, फिर पड़ता है हमारा सेंट्रल अफ्रीका। इट इज अ लार्ज लैंड मास, it is a large landmass situated exactly in the middle of the continent, covering Angola,
कैमरून, सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक, चैड, रिपब्लिक ऑफ द कॉन्गो, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ द कॉन्गो, इक्वेटोरियल गुयाना, गेबोन, साओ टोमे एंड प्रिंसिप। ठीक, फिर से मैप खोलिएगा और यहाँ पे आपको दिखेगा ये है हमारा सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक, ये हो गया हमारा डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ द कॉन्गो, ये कॉन्गो हो गया, कैमरून हो गया, ठीक है, अंगोला हो गया, ये सब पोर्शन गेबोन हो गया, ये सारा पोर्शन हमारा सेंट्रल अफ्रीका का पार्ट है जो कि हमारे सेंटर ऑफ अफ्रीका पे लाई करता है। ठीक है, नथिंग टफ इन दिस, नथिंग टफ। ठीक, हाँ आपको याद रखना है कि हमारे अफ्रीका कॉन्टिनेंट के कौन से पार्ट में कौन सी जो कंट्रीज हैं वो लाई करती हैं। ठीक है, ये आपको याद रखना पड़ेगा और इसके लिए आपको क्या करना होगा कि जैसे जैसे आप यहाँ पे कंट्रीज जैसी पढ़ते जा रहे हैं आप क्या करोगे, उसको अपने एटलस में लोकेट करोगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। Southern Africa. It is the southernmost part of the continent and covers the countries such as Botswana, Lesotho, Namibia, South Africa and Swaziland. ठीक है, अब हम यहाँ पे साउथ में देखते हैं, साउथ ऑफ अफ्रीका अगर देखें हम तो हमें यहाँ पे देखने को मिलेगा आपके, ये हो गया हमारा साउथ अफ्रीका, बोट्सवाना, नामीबिया, ठीक है, लेसोथो हो गया, स्वाजीलैंड हो गया, ये सारे जो पोर्शन है ये किसका पार्ट है, ये हमारे साउथ अफ्रीका का पार्ट है। ठीक है, किसका, साउथ अफ्रीका का पार्ट है। आगे बढ़ते हैं, ओ यहाँ पे दिया हुआ है अलग से, ये हो गया हमारा अंगोला, ठीक है, नामीबिया, बोट्सवाना, साउथ अफ्रीका, स्वाजीलैंड, लेसोथो, ये सारा जो पोर्शन है ये किसका पार्ट है, हमारा साउथ अफ्रीका, ये ऑलरेडी हम आपको बता चुके हैं। आगे चलते हैं, वेस्टर्न अफ्रीका को देखते हैं। It is situated roughly at 100 degree east longitude, covering countries like Benin, Burkina Faso, Cape Verde, Gambia, Guinea-Bissau, Ivory Coast, Liberia, Mali, Mauritania, Niger, Nigeria, Saint Helens, Senegal, Sierra Leone and Togo। ठीक है, वापस से यहाँ पे मैप में चलते हैं और अब हमें यहाँ पे वेस्टर्न साइड देखना है, राइट। तो हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है आइवरी कोस्ट हो गया, सियरा लियोने हो गया, यहाँ पे टोगो हो गया, बेनिन हो गया, ठीक है, आपका गामीबिया हो गया, बिसाऊ हो गया, यहाँ पे सेनेगल हो गया। ये पोर्शन आपके कहाँ पे आते हैं, हमारे वेस्टर्न अफ्रीका का पार्ट है। किसका, वेस्टर्न अफ्रीका के पार्ट है ये, राइट। चलो आगे बढ़ते हैं, मेजर फिजिकल डिविजन्स ऑफ अफ्रीका। अब हम अभी तक क्या है, हम यहाँ पे पॉलिटिकल डिविजन्स पढ़ रहे थे हमारे अफ्रीका के, जो नॉर्थ ईस्ट हो गया, फिर साउथ हो गया, साउथ अफ्रीका, वेस्टर्न अफ्रीका, सेंट्रल अफ्रीका, राइट। अब हम आते हैं हमारे फिजिकल डिविजन्स ऑफ अफ्रीका कॉन्टिनेंट में। सो द मेजर फिजिकल डिविजन्स ऑफ अफ्रीकन कॉन्टिनेंट्स आर द प्लेट्यू, द फोल्ड माउंटेन्स, डेजर्ट, रिवर्स, आइलैंड्स और आपके उसके अलावा जो इंपॉर्टेंट लेक्स होंगे उनके बारे में भी हम डिटेल में पढ़ेंगे, राइट। आगे बढ़ते हैं, प्लेट्यूज के बारे में पढ़ते हैं। प्लेट्यूज क्या होते हैं आप सबको पता होना चाहिए, ठीक है, बार बार नहीं बताया जाएगा। कल जब मैंने आपको एशिया कॉन्टिनेंट करवाया था तब भी आपको अलग से समझाया था कि एक्चुअल में प्लेट्यूज होते कैसे, जिसको हम हिंदी में पठार बोलते हैं। ये हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स के लिए था। यहाँ पे प्लेट्यूज के हम डायरेक्ट स्टार्ट करेंगे, उसको एक्सप्लेन नहीं करेंगे बिकॉज आपको अभी तक पता होना चाहिए कि प्लेट्यूज किस फॉर्म में होते हैं। The vast African continents are famous for its saucer-shaped and steep-edged plateaus। तो यहाँ पर इन शेप्स के बारे में याद रखना इम्पोर्टेंट नहीं है, नॉट सो इम्पोर्टेंट, ठीक है। दिया हुआ है that vast African continents are famous for its saucer-shaped and steep-edged plateaus that are facing towards the coast and extending from Guiana coast to Somali land and North Sahara to the Cape Province, and these are divided into 3 groups। तो हम यहाँ पे प्लेट्यूज देखते हैं कि कहाँ से कहाँ तक एक्सटेंडेड है। यहाँ पे प्लेस देखेंगे that these are facing towards the coast and extending from Guiana coast, कहाँ से स्टार्टिंग है, Guiana coast से कहाँ तक, सोमाली लैंड तक, ठीक है। मैप में देखते चले जाएगा, Guiana coast to Somaliland and North Sahara to the Cape Province। अपने मैप में देखते जाएगा, साथ ही साथ पॉलिटिकल मैप जो है वो खोल के बैठेगा।
एंड दीज आर डिवाइडेड इनटू 3 ग्रुप्स। कौन कौन से हैं आगे देखते हैं हम। पहला हमारा साउथ अफ्रीकन प्लेट्यू, ठीक। अब साउथ अफ्रीकन प्लेट्यू में क्या होता है, दैट द साउथ अफ्रीकन प्लेट्यू एज फार एज अबाउट 12 डिग्री साउथ बाउंडेड ईस्ट, west and south by bands of high ground which fall steeply to the coast, and the South African plateau is connected towards the northeast with the East African plateau। तो यहाँ पर लोकेशन का ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे साउथ अफ्रीकन प्लेट्यू जो है वो कहाँ पे हमारे लोकेटेड है 12 डिग्री साउथ पे, और ये बाउंडेड किससे हैं, ईस्ट वेस्ट एंड साउथ बाय बैंड्स ऑफ हाई ग्राउंड व्हिच फॉल्स steeply to the coast, right? And the South African plateau is connected towards the northeast with the East African plateaus। यानी कि हमारे जो South African plateaus हैं वो किससे कनेक्टेड है, हमारे नॉर्थ ईस्ट प्लेट्यू से कनेक्टेड है, नॉर्थ ईस्ट अफ्रीका से कनेक्टेड है, किसके थ्रू, ईस्ट अफ्रीकन प्लेट्यू के थ्रू। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। might be confusing but if you will study sincerely और slowly तो gradually आपको समझ में आएगा। ठीक है, और ज्यादा दिक्कत हो तो मैंने आपको पहले भी बोला है कि एटलिस्ट लेके बैठिएगा। मेरे लिए पॉसिबल नहीं कि मैं बार बार आपको एटलिस्ट दिखाती रहूं, इसलिए जो हम बोल रहे हैं उसको ध्यान से सुनिएगा और अपने एटलिस्ट में मार्क करते चलिएगा। ठीक है, ईस्ट अफ्रीकन प्लेट, नाउ द ईस्ट अफ्रीकन प्लेट्यू विथ probably a slightly greater average elevation, यानी कि हाइट में थोड़े ज्यादा बड़े होते हैं। ठीक है, are and marked by some distinct features. It is formed by a widening out of the eastern axis of high ground, which becomes subdivided into a number of zones running north and south and consisting in turn of ranges, tablelands and depressions। ठीक है, यहाँ पर हमें कई सारे रेंजेस, कई सारे प्लेट्यूज भी देखने को मिलेंगे और यहाँ पे कई सारे डिप्रेशंस भी देखने को मिलेंगे। ठीक है, यहाँ पे मैंने आपको डायग्राम बना के दिखाया है, डिप्रेशंस क्या होते हैं, फॉल्स क्या होते हैं। ठीक है, हमारे क्या कहते हैं, टेबल लैंड क्या होता है, रेंजेस कैसे होते हैं, ये सब आपको पता होना चाहिए अभी तक। इसको दोबारा से हम एक्सप्लेन नहीं करेंगे क्योंकि हम ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुके हैं। ठीक, आगे चलते हैं। इथोपियन हाईलैंड के बारे में, द थर्ड डिवीजन ऑफ द हाई रीजन ऑफ अफ्रीका इज फॉर्म बाय द इथोपियन हाईलैंड्स और रग्ड मास ऑफ माउंटेन्स। ये हमारा इथोपियन हाईलैंड क्या है, इट इज अ रग्ड मास ऑफ माउंटेन्स फॉर्मिंग द लार्जेस्ट कंटिन्यूअस एरिया ऑफ इट्स एल्टीट्यूड इन द होल कॉन्टिनेंट। ठीक है, कौन क्या फॉर्म करता है, फॉर्मिंग द लार्जेस्ट कंटिन्यूअस एरिया ऑफ एल्टीट्यूड। ठीक है, यानी कि हाइट ज्यादा है यहाँ पे, इसलिए इथोपियन हाईलैंड्स के नाम से जाने जाते हैं। ठीक है, एल्टीट्यूड इन द होल कॉन्टिनेंट। आगे बढ़ते हैं, प्लेट्यूज। अब यहाँ पे कौन कौन से प्लेट्यूज है, एक आता है हमारा कटंगा प्लेट्यू। कटंगा प्लेट्यू जो है वो बेसिकली किस चीज के लिए यूज होता है, यहाँ पे देखते हैं। इट इज यूज फॉर फार्मिंग, रैंचिंग, रिसोर्स रिच कॉपर एंड यूरेनियम डिपॉजिट्स। तो हमें यहाँ पे कौन कौन से डिपॉजिट्स देखने को मिलेंगे, कॉपर और यूरेनियम। ठीक, कटंगा प्लेट्यू किसके लिए यूज होता है, फार्मिंग के लिए, यानी कि आपका एग्रीकल्चर पोर्शन आ गया इसमें, रैंचिंग, रिसोर्सेज रिच, कॉपर एंड यूरेनियम। इथोपियन प्लेट्यू किस लिए यूज होता है, लेक ताना मिलेगी यहाँ पे, इट इज अ सोर्स ऑफ ब्लू नाइल, कूलर डिस्पाइट क्लोज टू द इक्वेटर। तो यहाँ पे एक चीज ध्यान रखिएगा कि हमारा ये जो इथोपियन प्लेट्यू है, इट इज यहाँ पे एक लेक मिलेगी जिसका नाम है लेक ताना, और ये कहाँ से निकलती है, नाइल नदी से निकलती है, नाइल रिवर से निकलती है। इट इज द सोर्स ऑफ ब्लू नाइल, बट इक्वेटर के पास होने के बावजूद भी इसका जो पानी होता है वो क्या होता है, ठंडा होता है। ठीक है, कूलर डिस्पाइट क्लोज टू दी इक्वेटर। ग्रेट कारो सेमी डेजर्ट रीजन है ये, यानी कि पूरा रेगिस्तानी बट आधा रेगिस्तान और आधा वेजिटेशन आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। उसके बाद आता है यहाँ पे बाय प्लेट्यू, इंपॉर्टेंट फॉर कॉपर, एग्रीकल्चर एंड कैटल रेयरिंग। हमारा जो बाय प्लेट्यू है वो किसके लिए इंपॉर्टेंट है, इट इज इंपॉर्टेंट फॉर कॉपर, एग्रीकल्चर एंड कैटल रेयरिंग। देन कम्स अडमावा प्लेट्यू। अडमावा प्लेट्यू किसके लिए है, सवाना वेजिटेशन, बॉक्साइट डिपॉजिट्स। ठीक है, बॉक्साइट डिपॉजिट एंड सवाना वेजिटेशन के लिए। ठीक है,
आगे बढ़ते हैं। अब हम माउंटेन्स के बारे में पढ़ते हैं। अभी तक हम प्लेट्यूज के बारे में पढ़ रहे थे, अब हम किसके बारे में देखेंगे, यहाँ पे माउंटेन्स के बारे में देखते हैं। अफ्रीका इज फेमस फॉर इट्स न्यूली फॉर्म्ड फोल्डेड माउंटेन्स। तो अफ्रीका में जितने भी माउंटेन्स है वो सब क्या है, न्यूली फोल्डेड माउंटेन्स है। अब न्यूली फोल्डेड माउंटेन्स का मतलब ये नहीं है कि वो एक दो दिन पहले बने हैं या फिर कुछ साल पहले बने हैं मिलियंस ऑफ इयर्स अगो बने हैं, बट एज कंपेयर टू द रेस्ट ऑफ द माउंटेन्स व्हिच आर लोकेटेड इन द कॉन्टिनेंट्स, हमारे अफ्रीका कॉन्टिनेंट में क्या है कि यहाँ पर न्यूली फॉर्म्ड फोल्डेड माउंटेन्स देखने को मिलते हैं। प्रोमिनेंट माउंटेन्स यानी कि प्रमुख माउंटेन रेंजेस विद सम ऑफ द वेरी हाई रेज्ड माउंटेन्स पीक्स आर स्पेशलिटी ऑफ अफ्रीकन कॉन्टिनेंट्स। अफ्रीका कॉन्टिनेंट्स में कुछ ऐसे माउंटेन रेंजेस है जिनका हाइट बहुत ज्यादा है, यानी कि उनकी हाइट यानी कि उनकी एल्टीट्यूड, इनका एलिवेशन जो है वो बहुत ही ऊंचा है। तो अफ्रीका में हमें किस टाइप के माउंटेन रेंजेस देखने को मिलते हैं, विद अ वेरी हाई पीक और हाई एल्टीट्यूड टाइप्स, राइट। आगे बढ़ते हैं। एटलस माउंटेन के बारे में देखते हैं कि क्या है। इट इज सिचुएटेड ऑन द नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ द कॉन्टिनेंट। तो हमारा जो एटलस माउंटेन है वो कहाँ पर लोकेटेड है, यहाँ पर आपको फिजिकल मैप की जरूरत पड़ेगी। हमारा जो एटलस माउंटेन है वो कहाँ पर लोकेटेड है, इट इज लोकेटेड ऑन दी नॉर्थ वेस्ट पार्ट ऑफ द कॉन्टिनेंट। हमारे नॉर्थ वेस्ट यानी कि उत्तर पश्चिमी भाग पर हमारा जो ये एटलस माउंटेन है वो अफ्रीका कॉन्टिनेंट में लोकेटेड है, स्ट्रेचिंग ओवर एन एरिया ऑफ 2400 किलोमीटर टूवर्ड्स द साउथ वेस्ट डायरेक्शन। ठीक है, तो ये कहाँ की तरफ एक्सटेंड या स्ट्रेच कर रहा है, साउथ वेस्ट डायरेक्शन की तरफ, साउथ वेस्ट डायरेक्शन की तरफ एक्सटेंड कर रहा है अक्रॉस मोरक्को, अल्जीरिया एंड ट्यूनीशिया। इसीलिए मैप को पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हम देख सकते हैं कि हमारा जो मोरक्को, अल्जीरिया और ट्यूनीशिया है ये हमारे नॉर्थ अफ्रीका का पार्ट है। अभी हमने कुछ स्लाइड्स पहले ही उसको मैप के थ्रू डिटेल में देखा था, राइट, कि हमारे कौन कौन सी कंट्रीज कहाँ पर लाई करती हैं, कौन से पार्ट ऑफ अफ्रीका कॉन्टिनेंट में लाई करती हैं। और अब यहाँ से जब हमें कंट्रीज का नाम पता चल गया तो हम इजिली इमेजिन कर सकते हैं कि हमारा एटलस माउंटेन जो है वो कहाँ पर लाई करता है। ठीक है, द रेंज इज अगेन सब डिवाइडेड इनटू हाई, मीडियम एंड एंटी एटलस ग्रुप। हमारा जो ये रेंज है वो सब डिवाइडेड है 3 पोर्शन में, किसमें, एक हाई, मीडियम और एंटी एटलस ग्रुप। Now the Jebel Topkal is among such highlands or mountains whose height is 4165 meter from sea level। तो यहाँ पे हम नाम याद रखेंगे कि क्या नाम है, Jebel Topkal is among such highlands or mountain whose height is 4165 meter from the above sea level। ठीक, it is a physical separator between the extensive coast of the Mediterranean and the Atlantic Sea and the Sahara Desert। अब हमारा ये जो एटलस माउंटेन है ये किसको सेपरेट करता है, ये सेपरेट करता है द एक्सटेंसिव कोस्ट ऑफ मेडिटेरियन एंड अटलांटिक सी एंड द सहारा डेजर्ट। 3 चीजों को, किसको, मेडिटेरियन सी, अटलांटिक ओशन एंड सहारा डेजर्ट। किसकी यहाँ पे बात हो रही है, एटलस माउंटेन की बात हो रही है। आगे देखते हैं। फिर आता है रुवेनजोरी माउंटेन्स, stretching over an area of 240 square kilometer, 240 square miles. The range borders Uganda and Congo and thought to be the mountains of the moon। Okay, तो हमारा ये जो रुवेनजोरी माउंटेन है ये कितने एरिया में फैला हुआ है, 240 स्क्वायर माइल्स में फैला हुआ है। और किस रेंज के साथ बॉर्डर करता है, मतलब माइल द रेंज बॉर्डर्स विद कौन कौन सी कंट्री के साथ, पहला तो हो गया हमारा युगांडा और दूसरा है हमारा कॉन्गो। ठीक है, एंड इट इज थॉट टू बी द माउंटेन्स ऑफ द मून। और इसको कैसा, किस नाम से भी आप कह सकते हो कि जाना जाता है, माउंटेन ऑफ मून्स के नाम से। माउंट स्टैनले एट मार्गेरिटा पीक दैट इज 5119 मीटर इज द हाईएस्ट पीक ऑफ दिस माउंटेन सिस्टम। यहाँ पर माउंट स्टैनले क्या कहाँ पे लोकेटेड है, हमारे मार्गेरिटा पीक पे लोकेटेड है, जिसकी यहाँ पे हाइट आपको बताई गई है। ठीक है, इट इज कंसिडर्ड टू बी द हाईएस्ट पीक, नॉट पीक बट पीक ऑफ दिस माउंटेन सिस्टम। तो यहाँ पे नाम याद रखेंगे, माउंट स्टैनले कहाँ पर लोकेटेड है, मार्गेरिटा
पीक पे, ठीक। इट इज अ गिगैंटिक होस्ट ऑफ 6 सेपरेट ग्लेशिएटेड masses which fall steeply westward to the western rift valley, राइट। तो हमारा ये जो गिगैंटिक यानी कि जो बड़ा सा ये जो माउंटेन सिस्टम है, यहाँ पे आपको 6 अलग प्रकार के क्या मिलेंगे, ग्लेशियर मासेस मिलेंगे आपको, यहाँ पे बर्फ के टुकड़े जो होते हैं बड़े बड़े, ठीक है, विच फॉल स्टीपली वेस्टवर्ड, जो कहाँ पे किस डायरेक्शन में गिरते हैं, वेस्टवर्ड डायरेक्शन में गिरते हैं, टू द वेस्टर्न रिफ्ट वैली, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, माउंट एल्गोन, इट इज एन एक्सटेंसिव वॉल्केनिक माउंटेन। हमारा जो माउंट एल्गोन है ये कौन सा टाइप का माउंटेन है, ये हमारे वॉल्केनिक माउंटेन है, ठीक है। इट इज एन एक्सटिंक्ट वॉल्केनिक, ओके। जब हम वॉल्केनो चैप्टर पढ़ रहे थे तो मैंने आपको वहां पे 3 टाइप के वॉल्केनोस पढ़ाए थे, डोरमेंट, एक्सटिंक्ट और एक्टिव। अब ये क्या होते हैं एक्टिव, डोरमेंट और एक्सटिंक्ट, ये हम यहाँ पे दोबारा आपको नहीं समझाएंगे। अगर आपने नहीं पढ़ा है तो आप वॉल्केनो लेक्चर जरूर देखिएगा जाके, वहां पे मैंने बहुत ही अच्छे तरीके से डिटेल में आपको तीनों जो हमारे अलग टाइप के जो वॉल्केनोस हैं उनके बारे में आपको डिटेल में एक्सप्लेन कर रखा है, ठीक है। तो हमारा जो माउंट एल्गोन है, इट इज एन एक्सटिंक्ट वॉल्केनिक माउंटेन सिचुएटेड इन द नॉर्थ ईस्ट पार्ट ऑफ लेक विक्टोरिया ऑन द युगांडा केन्या बॉर्डर। हमारे जो माउंटेन है ये कहाँ पर लोकेटेड है, नॉर्थ ईस्ट पार्ट ऑफ कौन सा लेक, लेक विक्टोरिया, जो कि कहाँ पर लोकेटेड है, युगांडा केन्या के बॉर्डर पर लोकेटेड है, ठीक है। द हाइट इज अबाउट 4321 kilometer from the mean sea level, ठीक। As a volcanic mountain, it has a crater which is 610 meter deep and 8 kilometer across. Not so important, ठीक है। हमें यहाँ पे ये नंबर्स, ये डिजिट्स याद नहीं रखने हैं, हमको यहाँ पे प्लेसेस और लोकेशन याद रखनी है, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए, लोकेशन इंपॉर्टेंट है, यहीं से ज्यादातर क्वेश्चन जो है वो पूछे जाते हैं। आगे बढ़ते हैं, टिबेस्टी माउंटेन क्या होता है। These are mostly situated in the northern part of Chad and spread west into northern Niger and southern border area of Libya. Very important point, ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मैंने आपसे पहले भी बोला है कि लोकेशन का खास ध्यान रखना है। These are mostly situated in the northern part of Chad. कौन से पार्ट में, नॉर्दर्न पार्ट का, किसके, चाड के, ठीक है। ये क्या है, कंट्री है, पॉलिटिकल मैप में देखेंगे तो आपको उसकी लोकेशन दिख जाएगी, ठीक है। और ये चाड के कौन से पार्ट में लोकेटेड है, नॉर्दर्न पार्ट में लोकेटेड है, एंड स्प्रेड वेस्ट इनटू नॉर्दर्न नाइगर। और ये कहां पर एक्सटेंड वर्जन कहां तक है इसका, कहां पर है, वेस्ट इनटू नॉर्दर्न नाइगर एंड सदर्न बॉर्डर एरिया ऑफ लीबिया, यानी कि लीबिया के साथ ये सदर्न बॉर्डर फॉर्म करता है, और नाइगर के कहां पे क्या है, इट इज स्प्रेड वेस्ट इनटू नॉर्दर्न नाइगर, राइट, यानी कि अपने वेस्ट डायरेक्शन में नॉर्दर्न नाइगर की तरफ एक्सटेंड करता है और सदर्न लीबिया के साथ अपनी बाउंड्री जो है वो शेयर करता है, या अपना जो बॉर्डर है वो बनाता है। दे हैव अ वॉल्केनिक ओरिजिन, ये भी क्या है, एक तरह से आपका वॉल्केनिक माउंटेन है ये, ठीक है। उसके अलावा द हाईएस्ट पीक इज 3415 मीटर फ्रॉम मीन सी लेवल। नाउ दे हैव अ वॉल्केनिक ओरिजिन का मतलब ये है कि हमारा ये जो माउंटेन है ना, ये वॉल्केनिक इरप्शन के बाद से बना है ये माउंटेन। कैसे आप इसको कनेक्ट करोगे कि जब हमने पढ़ा था कि जब हमारा वॉल्केनिक इरप्शन होता है तो उसके साथ साथ मैग्मा या फिर लावा बाहर निकलता है, एशेस बाहर निकलते हैं, गैसेस, हार्मफुल गैसेस जो है वो बाहर निकलती हैं। उसके साथ साथ जब मैग्मा लावा बाहर निकलता है तो उसके साथ कुछ मॉल्टेन मटेरियल्स भी बाहर निकलते हैं। जब बाहर जाते हैं तो वो सॉलिडिफाई हो जाते हैं, कंडेंस होते हैं, ठंडे होते हैं, तो वो चट्टान बन जाती है। उन्हीं चट्टानों से ये माउंटेन जो है वो बिल्ड है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, फिर आता है हमारा अहागर माउंटेन। द अहागर माउंटेन ऑल्सो नोन एज द होगर, ठीक है। आगर को होगर भी बोला जाता है, ठीक है। आगर होगर इज अ हाईलैंड रीजन इन सेंट्रल सहारा, कहां पर, सेंट्रल सहारा में, और सदर्न अल्जीरिया या फिर सदर्न अल्जीरिया, ठीक है, नियर द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, राइट, कहां पर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के पास। दे आर लोकेटेड अबाउट 1500 किलोमीटर साउथ ऑफ द कैपिटल
Algiers. Mount Tahat is the highest peak, जिसकी हाइट है 2918 मीटर। अब यहाँ पे इस माउंटेन की यहाँ पे जो एक हाईएस्ट पीक है वो कौन सी है? दैट इज माउंट ताहात। कौन सी हाईएस्ट पीक है? माउंट ताहात जो है हमारे अगर माउंटेन की क्या है? हाईएस्ट पीक है। अगर माउंटेन को हम होगर के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। इट इज अ हाईलैंड रीजन इन सेंट्रल सहारा या फिर सदर्न अल्जीरिया। लोकेशन क्या है? सेंट्रल सहारा या फिर सदर्न अल्जीरिया, ठीक है। नियर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है जब पास होती है तो उसके पास से है, ये लोकेटेड है, ठीक है। एंड दे आर लोकेटेड अबाउट 1500 किलोमीटर साउथ ऑफ द कैपिटल Algiers, and Mount Tahat is the highest peak. It has a volcanic formation. ठीक है, आगे बढ़ते हैं। The Drakensberg. Now these mountains are the highest in the southern Africa. हमारे southern Africa में ये क्या है? Highest mountain है, ठीक है। Rising up at the Thabana Leniana at 3482 meter in height. Height देखिए आप कितनी है? 11,422 फीट, राइट। काफी ज्यादा। हमने पहले भी बोला है कि अफ्रीका एक ऐसा कॉन्टिनेंट है हमारा जहां पर हमारे माउंटेन्स रेंजेस की जो हाइट है वो काफी ज्यादा है। हाई एल्टीट्यूड, हाई एलिवेशन यहाँ पे देखने को मिलता है, ठीक है। दे आर लोकेटेड इन द ईस्टर्न पार्ट ऑफ साउथ अफ्रीका। अब हमें ये तो पता है कि हमारा जो ड्रेकेंसबर्ग है ये हमारे साउथ अफ्रीका के सबसे हाईएस्ट माउंटेन्स हैं, राइट। हाईएस्ट माउंटेन्स हैं, लेकिन ये कहां पर लोकेटेड है हमारे साउथ अफ्रीका में? ईस्टर्न पार्ट। कहां पर? ईस्टर्न पार्ट ऑफ साउथ अफ्रीका, राइट। रनिंग फ्रॉम सम 1000 किलोमीटर्स। द हाईएस्ट पीक इज तबाना लेनियाना, ठीक है। इट इज ऑल्सो द हाईएस्ट पीक ऑफ लेसोथो। लेसोथो क्या है? एक हमारा कंट्री है जो कि कहां पर लोकेटेड है? हमारी साउथ अफ्रीका में लोकेटेड है, ठीक है। हमारा जो ये पीक है ये तबाना लेनियाना, ठीक है, ये हमारे साउथ अफ्रीका के साथ साथ हमारे लेसोथो का भी क्या है? हाईएस्ट पीक है, राइट। आगे बढ़ते हैं। माउंट केनिया, ये तो फेमस है, राइट। केनिया के बारे में तो हमने सुना ही है। तो माउंट केनिया इज द हाईएस्ट माउंटेन इन केनिया। नाम से ही पता लग रहा है कि कहाँ पे लोकेटेड होगा। एंड द सेकेंड हाईएस्ट इन अफ्रीका आफ्टर माउंट किलिमंजारो। अब किलिमंजारो, जो माउंट किलिमंजारो है वो हमारे अफ्रीका कॉन्टिनेंट का हाईएस्ट क्या है? हाईएस्ट माउंटेन है। उसके बाद आता है हमारा माउंट केनिया जो हमारा सेकेंड हाईएस्ट है। द हाईएस्ट पीक्स ऑफ द माउंटेन आर बेटियन। ओके, सो हमारे जो माउंट केनिया है उसके जो हाईएस्ट पीक्स है, पहला तो है हमारा माउंट बेटियन, ठीक है। उसके बाद आता है नेलियन और फिर आता है लेनाना, ठीक है। तो आई नो नाम काफी अटपटे से हैं बट याद तो करने पड़ेंगे, देखने पड़ेंगे, ठीक है। फिर इसके बाद आते हैं माउंट केनिया इज लोकेटेड इन द सेंट्रल केनिया। कहाँ पर लोकेटेड है? हमारे सेंट्रल केनिया में लोकेटेड है, जस्ट साउथ ऑफ द इक्वेटर, यानी कि इक्वेटर के ठीक नीचे हमारा ये जो माउंटेन है वो लोकेटेड है, ठीक है। अराउंड 150 किलोमीटर नॉर्थ ईस्ट ऑफ नायरोबी। नायरोबी के कौन से डायरेक्शन में? नॉर्थ एंड नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में हमारा जो माउंट केनिया है वो लोकेटेड है, जस्ट बिलो द साउथ ऑफ द इक्वेटर। यानी कि एक तरह से माने कि जैसे ये इक्वेटर लाइन पास हुई है इसके ठीक नीचे साउथ में ही हमारा यहाँ पे माउंट केनिया जो है वो लोकेटेड है, ठीक है। और केनिया में भी कहाँ पे है? ये सेंट्रल केनिया का पार्ट है, ये सेंट्रल केनिया में एग्जैक्ट इसकी लोकेशन है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। फिर आता है हमारा किलिमंजारो, माउंटेन किलिमंजारो। नाउ किलिमंजारो विथ इट्स 3 volcanic cones, Kibo, Mawensi and Shira, is an inactive stratovolcano in northeastern Tanzania। तो यहाँ पर लोकेशन का खास ध्यान रखिएगा। किलिमंजारो, इसके 3 क्या है? वॉल्केनिक कोन्स हैं। कौन कौन से? कीबो, मावेंसी एंड शीरा, ठीक है। और ये हमारे क्या है? इनएक्टिव वॉल्केनो है जो कहाँ पर लोकेटेड है? तंजानिया के नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट में, राइट। किलिमंजारो इज द टॉलेस्ट फ्री स्टैंडिंग माउंटेन राइज इन द वर्ल्ड, rising 4,600 meter from its base and includes the highest peak
इन अफ्रीका, राइट, हाईएस्ट पीक इन अफ्रीका। और कितनी है यहाँ पे पीक? 5895 मीटर, राइट। आगे बढ़ता है। ओके, तो यहाँ पर डेजर्ट मैप दिया हुआ है। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है डेजर्ट है, उसके पहले यहाँ पे मैप दिया हुआ है। यहाँ पे एक बार हम मैप में देख लेते कि हमारा कौन कौन सा जो डेजर्ट है वो कौन से अफ्रीका के पार्ट में लोकेटेड है। पहला आता है हमारा, जैसे हो गया हमारा कालाहारी डेजर्ट, ठीक है। एक हो गया हमारा ये लोकामिडीज डेजर्ट। फिर उसके बाद हमारा यहाँ पे आ गया आई डोंट नो ये टेनी डेजर्ट, ठीक है। उसके बाद हमारे आ गया यहाँ पे अटलांटिक कोस्टल डेजर्ट, राइट। और हमारा यहाँ पे आ गया चालबी डेजर्ट। फिर हमारे यहाँ पे गुबानी डेजर्ट आ गया। और हमारा ये नूबियन डेजर्ट आ गया। हमारे यहाँ पे व्हाइट डेजर्ट आ गया, ठीक है। ये हमारा ईस्टर्न डेजर्ट हो गया, राइट। और यहाँ में भी आप लोगों को नाम जो है वो ढंग से नहीं दिख रहा हो, बट आप अपने आप अपने फिजिकल मैप में देख सकते हैं अफ्रीका के। यहाँ पे आपको अलग अलग जो है वो डेजर्ट के नाम दिए हुए हैं, ठीक है। पढ़ते हैं डिटेल में। सहारा डेजर्ट, सहारा डेजर्ट काफी फेमस डेजर्ट है, राइट। तो हम देखते हैं इसके बारे में। द सहारा द लार्जेस्ट हॉट डेजर्ट इन द वर्ल्ड। जो सहारा है वो दुनिया का सबसे जो है बड़ा और हॉट डेजर्ट है, ठीक है। स्ट्रेचेस अक्रॉस द एंटायर विड्थ ऑफ नॉर्थ अफ्रीका। कहाँ पर है लोकेटेड? हमारे नॉर्थ अफ्रीका में लोकेटेड है। इट कवर्स एन एरिया ऑफ अप्रॉक्स 3,320,000 square miles, right? The major countries contributing their lands to Sahara deserts are Libya, Algeria, Egypt, Tunisia, Chad, Morocco, Eritrea, Niger, Mauritania, Mali and Sudan, right? अब जैसे हम मैप में देखें तो ये है हमारा सहारा डेजर्ट, इतना बड़ा डेजर्ट है। और ये पूरा जो एरिया है हमारे नॉर्थ अफ्रीका उसको क्या करता है? कवर करता है, ठीक है। तो कौन कौन सी कंट्रीज को ये अपने लपेटे में लिए हुए है यहाँ पे ये देखेंगे। जैसा कि यहाँ पे दिया हुआ है लीबिया, अल्जीरिया, इजिप्ट, ट्यूनीशिया, चैड, मोरक्को, एरिट्रिया, नाइगर, मॉरिशियाना, माली एंड सूडान। तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। और क्या याद रखना है कि हमारा जो सहारा डेजर्ट है वो क्या है? लार्जेस्ट और हॉट डेजर्ट है, ना कि केवल अफ्रीका कॉन्टिनेंट का बल्कि पूरे दुनिया का, ठीक। आगे बढ़ते हैं। The principal topographical features of Sahara include shallow seasonally inundated basins and large oasis depression, extensive gravel-covered plains, rock-strewn plateaus, abrupt mountains, sand sheets, dunes and sand seals. Okay, तो हमारा जो सहारा डेजर्ट है वहां पे हमें ये सारे फीचर्स देखने को मिलते हैं कि वो अपने साथ क्या क्या मतलब वहां पे हमें देखने को मिलता है। एक लार्ज ओएसिस देखने को मिलता है और एक्सटेंसिव ग्रेवल कवर्ड प्लेन्स देखने को मिलते हैं, डिप्रेशन देखने को मिलते हैं, सैंड सीज देखने को मिलते हैं, सैंड ड्यून्स देखने को मिलते हैं। नॉट वेरी इंपॉर्टेंट और बहुत कम चांसेस है कि इस पॉइंट से आपका क्वेश्चन फंस सके। हमने हमारे लिए यहाँ पे लोकेशन इंपॉर्टेंट है जो हम यहाँ पे ऑलरेडी कर चुके हैं, और कौन कौन से कंट्रीज को कवर करता है ये भी हम यहाँ पे देख चुके हैं। फिर आता है हमारा नूबियन डेजर्ट, राइट। सर एक मिनट पॉज कर दीजिए। नेक्स्ट हम देखते हैं नूबियन डेजर्ट। द नूबियन डेजर्ट इज द ईस्टर्न रीजन ऑफ द सहारा डेजर्ट। ओके, तो हमारा ये जो नूबियन डेजर्ट है ये हमारे सहारा डेजर्ट के ईस्टर्न पार्ट में पड़ता है, ठीक है। बिटवीन द नाइल एंड द रेड सी, किसके बीच में? नाइल और रेड सी के बीच में। लोकेशन का खास ध्यान रखिएगा, ठीक है। यहीं पे सारा जो है वो खेल होता है। हम याद रखेंगे कि हमारा नूबियन डेजर्ट जो है इज द ईस्टर्न रीजन ऑफ द सहारा डेजर्ट, यानी कि हमारे सहारा डेजर्ट का ईस्टर्न रीजन जो है उसे हम नूबियन डेजर्ट के नाम से जानते हैं, जो कि कहाँ किसके बीच में लाई करता है? नाइल और रेड सी के बीच में लाई करता है। देयर इज वर्चुअली नो रेनफॉल हियर, ऑब्वियसली डेजर्ट है तो यहाँ पर जो थोड़ी बहुत रेनफॉल है वो भी नहीं होती है बिल्कुल, यानी कि पूरी तरीके से हमारा ये जो है वो ड्राई प्लेस है या ड्राई रीजन है,
ठीक है, एंड देयर आर नो ओसेस. इट इज इन इजिप्ट एंड इट कवर्स एन एरिया ऑफ 1054,000, ओके, 1,54,000 स्क्वायर माइल्स अप्रॉक्स. तो ये कितना एरिया कवर करता है? 1,54,000 स्क्वायर माइल्स अप्रॉक्स. हमारे लिए ये याद करना इम्पोर्टेंट नहीं है. कहाँ पे लाई करता है? इजिप्ट में लाई करता है. यहाँ पर रेनफॉल नहीं होती है, यहाँ पे कोई भी ओएसिस फॉर्म नहीं होते हैं. ओएसिस क्या होते हैं ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे, क्योंकि आपको अब पता होना चाहिए कि ओएसिस एग्जैक्टली होता क्या है. तो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएंगे. दूसरा, इसका लोकेशन का ध्यान रखिएगा कि हमारा जो नूबिया डेजर्ट है वो हमारे सहारा डेजर्ट की ईस्टर्न पार्ट में लाई करता है. और किसके बीच में लाई करता है? नाइल रिवर और रेड सी के बीच में लोकेटेड है. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. यहाँ पे नामीब डेजर्ट. नामीब इज द कूल कोस्टल डेजर्ट. कौन सा, कैसा कोस्ट हमारा डेजर्ट है? ये कूल कोस्टल डेजर्ट है ये, इन द सदर्न अफ्रीका. कहाँ पर है ये? हमारा सदर्न अफ्रीका में लोकेटेड है. ठीक है, सदर्न अफ्रीका में लोकेटेड है. अगर आप सब लोग यहाँ पे मैप में ध्यान दें तो हमारा इस रीजन में जो है वो नामीबिया डेजर्ट जो है वो लाई करता है. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. यहाँ पे Namib Desert. Okay, the Namib Desert is believed to be as old as 55 million years. Thus, it is the oldest desert in the world. हमारा जो नामीब डेजर्ट है, एक तो इसकी दो स्पेशलिटी है. पहला तो ये क्या है? कूल कोस्टल डेजर्ट है ये. ठीक है, कूल कोस्टल डेजर्ट है ये. और दूसरा क्या है कि ये क्या है? ओल्डेस्ट डेजर्ट है. This is the oldest desert in the world. Not only in the Africa continent but also in the whole world, right? फिर उसके बाद the high sand dunes of Namib Desert and the point where the desert meets the sea are the key attractions of this UNESCO World Heritage Site. Okay, तो ये हमारा यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भी इंक्लूडेड है. क्या? यहाँ पे हमें बहुत सारे हाई सैंड ड्यून्स देखने को मिलते हैं. कहाँ पर? हमारे नामीब डेजर्ट में. The point where the desert meets the sea are the key attraction. यहाँ पर हमको समुद्र, इसीलिए इसको कूल कोस्टल डेजर्ट के नाम से भी जाना जाता है. ये एकमात्र ऐसी जगह है जहाँ पे हमारा जो डेजर्ट है वो सी से जाके मिलता है. ठीक है, इसीलिए इसको किस में ऐड किया गया है? इसको यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज की लिस्ट में ऐड किया गया है. ठीक है, कालाहारी डेजर्ट. Kalahari Desert lies in the south and the Namib Desert is along the southwest shore of Africa. तो हमारा जो कालाहारी डेजर्ट है वो हमारे साउथ रीजन में जो है वो लोकेटेड है. एंड द नामीब डेजर्ट इज अलोंग द साउथ वेस्ट शोर ऑफ द अफ्रीका. इट कवर्स एन एरिया ऑफ अबाउट 3,50,000 स्क्वायर माइल्स एंड एनक्रोचिंग पार्ट्स ऑफ द बोत्सवाना, नामीबिया, जाम्बिया, अंगोला एंड जिम्बाब्वे. यानी कि हमारे साउथ अफ्रीका का ये पार्ट है. ठीक है, यहाँ पर ये रहा हमारा कालाहारी डेजर्ट. ठीक है, और ये हमारा नामीब डेजर्ट. हम देख सकते हैं कि हमारा नामीब डेजर्ट कहाँ पे लोकेटेड है? साउथ वेस्ट कोस्ट में, राइट. और ये हमारा हो गया कालाहारी डेजर्ट. ठीक, कौन कौन से अपने कंट्रीज को लपेटे में लिए हुए हैं ये यहाँ पे ये देखते हैं. तो पहला आता है हमारा बोत्सवाना, दूसरा आता है नामीबिया, तीसरा आता है हमारा जाम्बिया, फोर्थ है हमारा अंगोला और फिफ्थ हमारा जिम्बाब्वे. ये सारे जो पार्ट्स हैं इनको क्या करता है? कवर करता है. कौन सा? हमारा कालाहारी डेजर्ट. ठीक है, उसके बाद सैंड पीपल हैव लिव्ड इन द डिफिकल्ट टेरेन ऑफ द कालाहारी डेजर्ट एंड फेमस फॉर डायमंड माइनिंग. ओके, सो हमारा कालाहारी डेजर्ट जो है वो फेमस किसके लिए है? डायमंड माइनिंग के लिए फेमस है. ठीक है, और यहाँ पे कौन से लोग रहते थे? सैंड पीपल रहते थे यहाँ पे. आप हर जगह अगर आप देखो तो हमें अलग अलग ट्राइब्स के जो है वो लोग देखने को मिलते हैं. ठीक उसी प्रकार यहाँ पर अब ऑब्वियसली बात है कि कालाहारी डेजर्ट में अगर कोई सरवाइव कर रहा है तो बहुत ही डिफिकल्टी के साथ सरवाइव कर रहे होते हैं, राइट. तो यहाँ पे वही चीज बताई गई है. यहाँ पे हमको केवल लोकेशन का ध्यान रखना है. ठीक है, लोकेशन का यहाँ पे ध्यान रखिएगा. आगे चलते हैं. ओकावांगो डेल्टा. Now, it is one of the very few major interior delta system that do not flow into the sea or ocean. ये एक हमारा ऐसा डेल्टा है
जो हमारा सी या ओशन में फ्लो नहीं करता है, ठीक है। दिस डेल्टा कंप्राइजेस परमानेंट मार्शलैंड्स एंड सीजनली फ्लडेड प्लेन्स, ठीक है। यहाँ पे हमें क्या देखने को मिलेगा, यहाँ पे मार्शलैंड्स देखने को मिलेगा और सीजनली फ्लडेड प्लेन्स देखने को मिलेगा, यानी कि जिसको मार्शलैंड्स आपको हिंदी में बोलते हैं दलदल, बहुत ही दलदली एरिया है ये, ठीक है, दलदली एरिया है ये याद रखिएगा, ठीक। आगे बढ़ते हैं। The delta covers part of the Kalahari Desert and owes its existence to the Okavango river. Okay. तो ये जो डेल्टा है ये हमारा कालाहारी डेजर्ट को क्या करता है, कालाहारी डेजर्ट के कुछ पार्ट्स को कवर करता है and owes its existence to the Okavango river, right? And it is home to some of the world's most endangered species of large mammal such as the cheetah, white rhinoceros, black rhinoceros, African wild dog and lion. यहाँ पर आप देख सकते हैं that it is a home of the world's most endangered species. Endangered species वो होती हैं जो extinct होने के कगार में होती है, यानी कि जो खत्म होने के कगार में होती है। और हमें यहाँ पे कौन कौन सी स्पीशीज देखने को मिलती है, चीता हो गया आपका, व्हाइट राइनोसोरस हो गया, ब्लैक राइनोसोरस हो गया, लायन हो गया, यहाँ पे अफ्रीकन वाइल्ड डॉग हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे स्पीशीज के बारे में हम याद रखेंगे। आगे चलते हैं, सहारा डेजर्ट देखते हैं। लार्जेस्ट हॉट डेजर्ट, सब ट्रॉपिकल, हाई प्रेशर जोन। ओके, यहाँ पे कौन सी ट्राइब रहती थी, तुआरेग ट्राइब। नॉट सो इम्पोर्टेंट, मतलब बहुत कम ऐसे चांस है कि अगर आपसे ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया जाए, लेकिन फिर भी बताना हमारा काम है क्योंकि कोई भरोसा नहीं है कि कौन सा क्वेश्चन जो है वो पूछ दे। यहाँ पे सारा डेजर्ट हम देखेंगे कि हमारा लार्जेस्ट हॉट डेजर्ट है, हमने पहले स्लाइड में देखा था, ठीक है। यहाँ का आप अगर टेम्परेचर, यहाँ पे क्लाइमेट देखो तो सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर जोन रहता है। यहाँ पे कौन सी ट्राइब रहती थी, तुआरेग ट्राइब रहती थी। नामीब डेजर्ट देखते हैं, इट्स अ ऑफ शोर ट्रेड विंड प्लस कोल्ड बेंगुला करंट, सैंडी डेजर्ट एंड हॉटेनटॉट्स ट्राइब्स। ओके, तो यहाँ पे हॉटेनटॉट ट्राइब जो है वो यहाँ पे रहा करती थी, यहाँ पे रहती है। और नामीब डेजर्ट मैंने आपको भी पहले बताया, इट्स एन ऑफशोर डेजर्ट। उसके बाद कालाहारी डेजर्ट देखते हैं, इट इज अ रेन शैडो इफेक्ट, यहाँ पे कि यहाँ पर रेनफॉल जो है वो नहीं होती है ज्यादा। स्टोनी रॉकी डेजर्ट, बुशमैन ट्राइब, द ओल्डेस्ट सर्वाइविंग ट्राइबल ग्रुप ऑफ अफ्रीका। यहाँ पे कौन सी ट्राइब सर्वाइव करती है, बुशमैन ट्राइब जो है वो सर्वाइव करती है, और ये अफ्रीका की सबसे ज्यादा ओल्डेस्ट सर्वाइविंग ट्राइबल ग्रुप है। फिर आता है नूबियन डेजर्ट, सेपरेटेड बाय लीबियन डेजर्ट, बाय नाइल रिवर एंड रॉकी डेजर्ट। ओके, रॉकी डेजर्ट। तो हमारा जो नूबियन डेजर्ट है, इट इज सेपरेटेड बाय द लीबियन डेजर्ट बाय नाइल रिवर, यानी कि लीबियन डेजर्ट से हमारा जो नूबियन डेजर्ट है उसे कौन सेपरेट करता है, हमारी नाइल रिवर जो है उसको सेपरेट करती है। तो यहाँ पे इस पॉइंट को खास तरह से नोट करके रख लीजिएगा। आगे बढ़ता है, द आइलैंड। अब आइलैंड के बारे में पढ़ते हैं। मडागास्कर, मडागास्कर को हम मालागासे भी बोलते हैं, ठीक है। इन द इंडियन ओशन इज द लार्जेस्ट आइलैंड इन द अफ्रीका। कौन से ओशन का पार्ट है ये, हमारे इंडियन ओशन का पार्ट है ये, ठीक है। टू द नॉर्थ वेस्ट इन द अटलांटिक ओशन आर द कैनरी आइलैंड। तो हमारे नॉर्थ वेस्ट में जहाँ पे अटलांटिक ओशन पड़ता है वहां पे कौन सा आइलैंड पड़ता है, कैनरी आइलैंड पड़ता है। जो हमारा मडागास्कर आइलैंड है वो किस साइड पड़ता है, हमारे ईस्ट अफ्रीका के साइड में पड़ता है, और किस ओशन का पार्ट है, इंडियन ओशन का पार्ट है। वेस्ट अफ्रीका इन साउथ अटलांटिक ओशन इज द आइलैंड ऑफ सेंट हेलेना वेयर नेपोलियन डाइड इन एग्जाइल। ओके, तो यहाँ पे एक है वेस्ट अफ्रीका इन द साउथ अटलांटिक ओशन इज द आइलैंड ऑफ सेंट हेलेना, जहां पर हम जो नेपोलियन है वो उनकी डेथ हो गई थी यहाँ पे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। Zanzibar belongs to Tanzania and is closer to the Indian Ocean. Madeira, Portugal, Canary, Spain, Cape Verde, Mauritius, Reunion, France, Comoros, France, Seychelles, ये सब नाम है हमारे किसके, आइलैंड्स के नाम दिए हुए हैं यहाँ पे, ठीक है। इनके बारे में ज्यादा डिटेल में पढ़ना इम्पोर्टेंट नहीं है, केवल आपको नाम याद होने चाहिए यहाँ पर, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। अब यहाँ पर जैसे कुछ आइलैंड्स हो गए, अब आप पूछोगे कि भाई इनके बारे में तो पता है, क्योंकि यहाँ से कुछ क्वेश्चंस उठाए गए हैं पहले भी एसएससी में। तो हम क्या करेंगे कि इनके बारे में थोड़ा सा जो एक एक लाइन जो है थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा
जो भी हमें पढ़ने को यहाँ पे मिल रहा है उसको चुपचाप से अपने नोट्स में क्या करेंगे, आप मेंशन करेंगे, ठीक है। मडागास्कर हो गया यहाँ पे, और आपका हो गया यहाँ पे कैनरी आइलैंड, और हो गया यहाँ पर हमारा वेस्ट ऑफ अफ्रीका में साउथ अटलांटिक ओशन में हमारा सेंट हेलेना आइलैंड, ठीक है, जहां पे नेपोलियन की डेथ हुई थी। दैट्स इट। ये हमारी एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है जो हमको प्रोवाइड करी गई है। इसके अलावा आपके और भी बहुत से आइलैंड्स आते हैं, जैसे कि जांजिबार, इट बिलोंग्स टू तंजानिया एंड इज क्लोजर टू द इंडियन ओशन। फिर आता है मेडेरिया पोर्चुगल में, कैनरी स्पेन, केप वर्डे मॉरिशस, रियूनियन फ्रांस, कोमोरोस फ्रांस में, और सियाचल, ये सारे जो है वो क्या है, आइलैंड है, ठीक है, आइलैंड है। आगे बढ़ते द रिवर्स ऑफ अफ्रीका। अब हम अफ्रीका के रिवर्स के बारे में पढ़ते हैं। द मोस्ट इंपॉर्टेंट वंस आर द नाइल, हमें तो पता ही है, कुछ के बारे में तो पता है, शुरू से बचपन से हम पढ़ते आ रहे हैं, राइट। अब अगर आपको नहीं याद है तो भाई ये आपकी गलती है ना, आपकी गलती है कि आपने बचपन में पढ़ाई जो है वो ढंग से नहीं की, इसीलिए अभी जो है वो कमर तोड़ पढ़ाई करनी पड़ रही है, राइट। इसीलिए मम्मी पापा कहते थे कि पढ़ाई कर लो बेटा, पढ़ाई बहुत जरूरी है। तो यहाँ पे देखते हैं रिवर्स के बारे में, कुछ इंपॉर्टेंट हमारी जो रिवर्स है अफ्रीका की। पहली तो हो गई हमारी नाइल रिवर, इसके बारे में तो सभी को पता है और सभी ने सुन भी रखा है। इसके बाद आता है कॉन्गो रिवर, ठीक है, फिर आती है हमारी नाइगर रिवर, और उसके बाद आती है जाम्बेजी रिवर। अब इनके बारे में हम डिटेल में आगे देखते हैं, ठीक है। यहाँ पे मैप में दिया हुआ है, जैसे कि आपको यहाँ पे नाइगर रिवर देखने को मिल गई, ठीक है, एक आपकी यहाँ पे सेनेगल रिवर देखने को मिल गई, ये हो गई हमारी नाइल रिवर, ठीक है, ये है हमारा स्वेज कैनाल, दिस इज आवर मेडिटेरियन सी एंड दिस इज आवर रेड सी, ठीक। ये हो गई हमारी ब्लू नाइल रिवर, ये है हमारी व्हाइट नाइल रिवर। हमारी जो नाइल रिवर है ये दो ट्रिब्यूटरीज में डिवाइडेड है, एक है हमारी ब्लू नाइल रिवर और एक है हमारी व्हाइट नाइल रिवर। फिर आती है हमारी यहाँ पे कॉन्गो रिवर, बेन्यू रिवर, ठीक है, वोल्टा रिवर, ठीक है, जाम्बेजी रिवर हो गया, लिम्पोपो रिवर हो गया, ऑरेंज रिवर हो गया। ये सारी आपकी कौन से कॉन्टिनेंट में लाई करती हैं, हमारे अफ्रीका कॉन्टिनेंट में लाई करती हैं। यहाँ पे मैप में आप क्या करोगे, मार्क करोगे, राइट, क्या करेंगे आप, इसको मार्क करेंगे और ध्यान से देखेंगे। रिवर नाइल के बारे में पढ़ते हैं, दिस इज द लॉन्गेस्ट रिवर इन द वर्ल्ड, पता है हम सबको, इसके बारे में हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। It starts from many streams in the equatorial rainforest of the Lake Victoria and Ruwenzori Mountains, the mountains of the Moon region. हमने पहले भी स्लाइड में पढ़ा था कि इसको क्या बोलते हैं, माउंटेन ऑफ मून के नाम से भी जाना जाता है। कहाँ से स्टार्ट करती है, इट स्टार्ट फ्रॉम मेनी स्ट्रीम्स इन द इक्वेटोरियल रेन फॉरेस्ट ऑफ द लेक विक्टोरिया एंड रूवेंजोरी माउंटेन, राइट। फ्रॉम लेक एल्बर्ट इट फ्लोज एज द व्हाइट नाइल। ओके, लेक एल्बर्ट से हमने जैसा कि देखा कि हमारी जो नाइल रिवर है वो दो ट्रिब्यूटरीज में डिवाइडेड है, एक हो गई हमारी ब्लू नाइल रिवर और दूसरी हमारी व्हाइट नाइल रिवर। अब फ्रॉम लेक एल्बर्ट इट फ्लोज एज द व्हाइट नाइल, राइट। at Khartoum it is joined by the Blue Nile which starts from Lake Tana on the Ethiopian highlands। तो यहाँ पर आप याद रखिएगा कि हमारे खारतोम में क्या है, at Khartoum it is joined by the Blue Nile, right? It is joined by the Blue Nile which starts from Lake Tana। कहाँ से स्टार्ट होता है, लेक ताना, जो कि कहाँ पर हमारा लोकेटेड है, इथोपियन हाईलैंड पे लोकेटेड है। फिर बोल रही हूँ लोकेशन का खास ध्यान रखिएगा और मैप में देखते चले जाइएगा। The Nile flows from 3000 kilometers through the dry Sahara desert of Egypt and enters the Mediterranean Sea। तो हमारी जो नाइल रिवर है, जैसा कि हम देख सकते हैं, इट फ्लोज फ्रॉम 3000 किलोमीटर्स थ्रू द ड्राई सहारा डेजर्ट ऑफ इजिप्ट एंड एंटर्स द मेडिटेरियन सी। इजिप्ट इज कॉल्ड द गिफ्ट ऑफ द नाइल बिकॉज विदाउट द रिवर इट वुड हैव बीन अ डेजर्ट, राइट। तो इजिप्ट इज कॉल्ड द गिफ्ट ऑफ द नाइल। इजिप्ट क्या है, इसको क्या बोला जाता है, गिफ्ट ऑफ नाइल बोला जाता है, बिकॉज विदाउट द रिवर इट वुड हैव बीन अ डेजर्ट। बिना इस रिवर के हमारा जो इजिप्ट होता, ये क्या होता, पूरी तरीके से क्या होता, डेजर्ट होता, राइट। कॉटन कल्टीवेशन कैरी करते हैं इस रिवर के पास, एंड पेट्रोलियम एट माउथ, नेविगेबल इरिगेशन, ये सारी चीजें जो है वो प्रैक्टिस की जाती हैं। कहाँ पे, इस रिवर के पास में, ठीक है। आगे चलते हैं।
Aswan Dam, Lake Nasir, Port Said, and Alexandria at the mouth, and Cairo, Giza, Khartoum cities are on the river Nile. Okay. तो कौन कौन सी हमारी रिवर्स हमारी कौन कौन सी सिटीज जो है वो लाई करती है नाइल रिवर पे? एक हो गया कैरियो, गीजा और खार्तूम। ठीक है, यहाँ पर आप लोगों का जो लर्निंग पार्ट है वो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है, आपको अच्छा खासा जो है वो याद करना पड़ेगा। पोर्ट सेड एंड अलेक्जेंड्रिया एट द माउथ एंड अस्वान डैम, यहाँ पे कौन सा डैम बना हुआ है? अस्वान डैम बना हुआ है कौन से लेक के पास? लेक नासिर। ठीक है, याद रखिएगा। आगे रिवर कॉन्गो और ज़ैर। रिवर कॉन्गो को और किस नाम से जाना जाता है? ज़ैर के नाम से जाना जाता है। द कॉन्गो इज द सेकेंड लॉन्गेस्ट रिवर इन अफ्रीका आफ्टर नाइल। फर्स्ट कौन सी है? नाइल। अफ्रीका कॉन्टिनेंट की भी है और वर्ल्ड की भी कौन सी है? लार्जेस्ट रिवर है। उसके बाद सेकेंड लार्जेस्ट रिवर कौन सी है अफ्रीका कॉन्टिनेंट की? दैट इज कॉन्गो। ठीक, इट स्टार्ट्स फ्रॉम द साउथ वेस्ट ऑफ लेक तंगानिका एंड फ्लोज इनटू द अटलांटिक ओशन। तो ये अपना जो पानी है वो कौन से ओशन में जाके ड्रेन करती है? अटलांटिक ओशन में जाकर ड्रेन करती है। एंड इट स्टार्ट्स फ्रॉम द साउथ वेस्ट ऑफ लेक तंगानिका। कहां पर? साउथ वेस्ट ऑफ लेक तंगानिका। ठीक है, द ज़ैर बेसिन इज वन ऑफ द वेटेस्ट रीजन्स ऑफ द अर्थ एंड इज कवर्ड विथ डेंस impenetrable jungle and crosses equator twice. Okay, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट हमारा ये है, हमारी जो ये रिवर है रिवर कॉन्गो, ये इक्वेटर लाइन को 2 बार क्या करती है? क्रॉस करती है। क्रॉसेस इक्वेटर ट्वाइस, राइट। और कहां पे जाके अपना पानी ड्रेन करती है? अटलांटिक ओशन में जाके अपना पानी ड्रेन करती है। लोकेशन कहां से स्टार्ट होती है इसकी? साउथ वेस्ट ऑफ लेक तंगानिका। ठीक, आगे बढ़ते हैं। The river and its network of tributaries are not navigable because of rapid and waterfalls caused by the descent from the plateau to the coast. Okay, तो यहाँ पर जो देख सकते हैं the river and its network of tributaries are not navigable, यानी कि इस रिवर के थ्रू जो है वो जाया नहीं जा सकता। इट्स नॉट नेविगेबल क्योंकि यहाँ से हमें बहुत सारे वाटरफॉल्स देखने को मिलते हैं। जो प्लाट्यू से वाटरफॉल्स होते हैं वो इसी रिवर से बेसिकली सबसे ज्यादा देखने को मिलते हैं, कॉन्गो रिवर से। ओरिजिन इज काटंगा प्लाट्यू। कहां से ओरिजिनेट होती है? काटंगा प्लाट्यू से। बोयोमा वाटरफॉल, कौन सा फेमस वाटरफॉल है यहाँ पे? बोयोमा वाटरफॉल। कौन सी ट्राइब रहती है इस नदी के पास? पिग्मी ट्राइब। ठीक है, पेट्रोलियम रिजर्व एट द माउथ, और हमें यहाँ पे पेट्रोलियम रिजर्व जो है वो देखने को मिलते हैं। आगे बढ़ते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम। टाइम बहुत कम है और बहुत ज्यादा कवर करना है, इसलिए फटाफट हम यहाँ पे इस चीज टॉपिक को खत्म करेंगे। दिस रिवर इज द चीफ रिवर ऑफ द वेस्ट अफ्रीका। कौन सी? यहाँ पे नाइगर रिवर की बात की जा रही है। इट राइजेस फ्रॉम द फोर्ट डिजिलोन माउंटेन क्वाइट क्लोज टू द सी बट फ्लोज नॉर्थ एंड देन टर्न साउथ अगेन टू फॉर्म अ वाइड आर्क। तो हमारी जो रिवर है इट इज द चीफ रिवर ऑफ वेस्ट अफ्रीका। कहां पर, कौन से पार्ट में है ये? वेस्ट अफ्रीका का पार्ट है। इट राइजेस फ्रॉम द फोर्ट डिजिलोन माउंटेन। कहां से ओरिजिनेशन है इसका? फोर्ट डिजिलोन माउंटेन से। क्वाइट क्लोज टू द सी बट फ्लोज नॉर्थ एंड देन टर्न साउथ अगेन टू फॉर्म अ वाइड आर्क। फाइनली इट जॉइन्स द गल्फ ऑफ गुयाना ऑन द अटलांटिक ओशन। तो अटलांटिक ओशन में कौन से गल्फ को ज्वाइन करती है? गल्फ ऑफ गुयाना को ज्वाइन करती है हमारी कौन सी रिवर? रिवर नाइगर। फिर आता है रिवर जाम्बेजी। रिवर जाम्बेजी फ्लोज इनटू द इंडियन ओशन। तो ये हमारी वो रिवर है जो कहाँ पे अपना वाटर ड्रेन करती है? कौन से ओशन में? इंडियन ओशन में अपना पानी जो है वो ड्रेन करती है। द फेमस विक्टोरिया फॉल्स एट द हेड ऑफ द लॉन्ग गॉर्ज इज ऑन दिस रिवर। ओके, तो फेमस एक है हमारा कौन सा वाटरफॉल है? ये कौन, क्या नाम है? Victoria waterfall. So the famous Victoria fall at the head of the long gorge is on this river. तो यदि आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि विक्टोरिया वाटरफॉल कौन सी रिवर से ओरिजिनेट होता है, तो हमारी कौन सी रिवर से ओरिजिनेट होता है? रिवर जाम्बेजी। ये एक ऐसी रिवर है जो पानी अपना इंडियन ओशन में ड्रेन करती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। रिवर लिम्पोपो। So river Limpopo also flows into the Indian Ocean.
हमारी ये जो रिवर लिम्पोपो है कहाँ पे फ्लो करती है? इंडियन ओशन में फ्लो करती है, यानी कि अपना जो पानी है वो इंडियन ओशन में ड्रेन करती है। विच क्रॉसेस द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न ट्वाइस। अब ध्यान रखिएगा, यहाँ पे पॉइंट टू बी नोटेड है कि हमारा जो कॉन्गो रिवर है, ठीक है, वो इक्वेटर को 2 बार काटती है। इक्वेटर को 2 बार जो है वो क्रॉसेस इक्वेटर ट्वाइस, ठीक। और हमारे यहाँ पे जो रिवर है, रिवर लिम्पोपो, ये किसको 2 बार काटती है? किसको 2 बार कहां से पास होती है? कैप्रिकॉर्न से, ठीक है। तो हमारी जो लिम्पोपो है ये हमारे ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न यानी कि मकर रेखा को कितनी बार काटेगी? 2 बार, क्रॉसेस ट्वाइस, ठीक। आगे रिवर ऑरेंज जो कि हमारा साउथ अफ्रीका में लोकेटेड है। दिस फ्लोज फ्रॉम द ड्रेकेंसबर्ग माउंटेन्स इनटू द अटलांटिक ओशन। और जैसा कि हमने मैप में देखा था कि सबसे नीचे हमारी कौन सी है? रिवर ऑरेंज है, यानी कि हमारी साउथ अफ्रीका में लोकेटेड है ये, ठीक है। तो हम इसे याद रखेंगे। और ये कहाँ पे, किस ओशन में जाके अपना पानी ड्रेन करती है? अटलांटिक ओशन में जाके अपना पानी ड्रेन करती है। आगे बढ़ते हैं, लेक्स ऑफ अफ्रीका, राइट। अब हम यहाँ पे लेक्स के बारे में, कुछ इंपॉर्टेंट लेक्स के बारे में पढ़ते हैं जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको स्टार्ट करने से पहले एक रिमाइंडर है कि हमारा जो चैनल है परीक्षा जंक्शन, उसको सब्सक्राइब करिएगा, बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा और वीडियो को शेयर, लाइक और कमेंट जरूर करिएगा, अपने फ्रेंड्स को भी आप शेयर करिएगा। बैक टू द लेक्चर, लेक्स ऑफ अफ्रीका के बारे में देखते हैं। लेक विक्टोरिया इज द सेकेंड लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक इन द वर्ल्ड। हमारी जो लेक विक्टोरिया है वो क्या है? इट इज द सेकेंड लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक इन द वर्ल्ड एंड इट इज द लार्जेस्ट लेक इन अफ्रीका। यानी कि वर्ल्ड में सेकेंड लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक है, लेकिन अफ्रीका में लार्जेस्ट लेक हमारी कौन सी है? लेक विक्टोरिया, राइट। इट इज सिचुएटेड ऑन द ब्लॉक माउंटेन बिटवीन द two branches of the Great Rift Valley. The equator passes through it and it is the source of the White Nile. याद रखिएगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये और काफी इंपॉर्टेंट हमारी रिवर है, हम सॉरी काफी इंपॉर्टेंट हमारी लेक है ये, ठीक है। सो इट इज सिचुएटेड ऑन द ब्लॉक माउंटेन्स between the two branches of the Great Rift Valley and the equator passes through it. यानी कि इस लेक से कौन सी हमारी लाइन पास होती है? इक्वेटर लाइन इससे पास होती है, ठीक है। एंड इट इज द सोर्स ऑफ द व्हाइट नाइल। द लेक ऑफ द रिफ्ट वैली, देयर इज अ स्ट्रिंग ऑफ लेक्स इन द रिफ्ट वैली। लेक तंगानिका एंड लेक न्यासा, जिसे मलावी भी बोला जाता है, आर द लार्जर वंस, राइट। तो हम यहाँ पे इस पॉइंट को भी याद रखेंगे कि हमारा यहाँ पे जो है द लेक्स ऑफ द रिफ्ट वैली, देयर आर स्ट्रिंग ऑफ द लेक्स इन द रिफ्ट वैली। और यहाँ पे हमारी जो 2 लेक्स हैं वो बहुत ही यहाँ पे क्या है? लार्ज है। कौन सी? पहली होगी हमारी लार्ज तंगानिका एंड लेक न्यासा, जिसको हम लेक मालावी के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। यहाँ पर आपका रट्टाफिकेशन वाला जो काम है बहुत ज्यादा है, तो बहुत ध्यान से पढ़ेगा और अच्छे से याद करिएगा चीजें। आई नो इट इज वेरी हार्ड बट कुछ कर नहीं सकते, वर्ल्ड ज्योग्राफी है ही ऐसी। वर्ल्ड ज्योग्राफी में आपका जो पार्ट होता है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यानी कि इसमें लर्निंग वाले जो फैक्ट्स है वो सबसे ज्यादा है। यहाँ पर आप लोगों का हार्डवर्क ज्यादा लगेगा। लेक ताना इज ऑन द इथियोपियन प्लेट्यू एंड इट इज द सोर्स ऑफ ब्लू नाइल। तो हमारा जो लेक ताना है, इट इज ऑन द इथियोपियन प्लेट्यू एंड इट इज द सोर्स ऑफ विच नाइल? ब्लू नाइल रिवर। लेक चाड at the southern edge of the Sahara Desert is in a region of inland drainage. Streams start from the surrounding hills and flow into the lake instead of the sea. ये एक ऐसी लेक है जहाँ पे जो स्ट्रीम्स है वो ओशन के बजाय अपना जो पानी है वो इस लेक में जाके ड्रेन करती है। कौन सी लेक में? लेक चाड में, ठीक है। और हमारा जो लेक चाड है, इट इज एट द सदर्न एज ऑफ द सहारा डेजर्ट, ठीक है। रिवर चाल इज द लार्जेस्ट रिवर इन दिस एरिया, राइट। और इस लेक के पास से यहाँ पे जो रिवर चाल है वो क्या है? लार्जेस्ट रिवर है। कौन से? इस एरिया में जहां पर हमारा लेक चाड लोकेटेड है।
Lake Nasser is on the river Nile. It is a man-made lake located between Egypt and Sudan. अब हमारा जो लेक नासेर है वो एक मैन-मेड लेक है जो कहाँ पर कौन सी रिवर से निकलता है, यानी कि कौन सी रिवर पर है, ये नाइल रिवर पर लोकेटेड है और किसके बीच में, इजिप्ट और सूडान के बीच में इस लेक को बनाया गया. इट इज अ मैन-मेड लेक. राइट, आगे बढ़ते हैं. Lake Kariba is situated in the southernmost part of Africa of Zambezi River, and it is one of the biggest looks man-made like, and it is the largest producer of the hydroelectricity in Africa. Right? Lake Kariba कहाँ पर located है? It is the southernmost part of the Africa, Zambezi River, and it is one of the biggest looks man-made like, and it is the largest producer of hydroelectricity in Africa. Lake Assal is situated in Djibouti and the lowest point in Africa. तो हमारा जो लेक असाल है वो कहाँ पर लोकेटेड है? डिजिबोटी में लोकेटेड है. और अफ्रीका का सबसे लोएस्ट पॉइंट कौन सा है? हमारा लेक असाल. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. ओके, इसके अलावा भी आपके कुछ यहाँ पे फेमस लेक जो है वो टैबुलर फॉर्म में लेके आए हैं ताकि आपको आसानी रहे याद करने में. यहाँ पर लेक के नाम दिए हुए हैं, उनकी एलिवेशन यानी कि हाइट दी हुई है और लेक के टाइप बताए गए हैं कि कौन सी लेक के टाइप है. ठीक, पहला है हमारा विक्टोरिया जो कि सबसे फेमस लेक है. इसकी क्या है, हम यहाँ पे हाइट देखेंगे, एलिवेशन पॉइंट है 11.33 मीटर एंड इट इज अ ट्रॉपिकल लेक. राइट, उसके बाद आता है हमारा तंगानिका, एलिवेशन देखेंगे 773 मीटर एंड लेक टाइप देखेंगे इट इज अ रिफ्ट वैली लेक. इसके बाद आता है मलावी, एलिवेशन का पता नहीं कितना है एग्जैक्ट बट इट इज एन अफ्रीकन रिफ्ट वैली. याद रखिएगा कि यहाँ पर लोकेशन जो मैंने आपको पहले वाले प्रीवियस आपके स्लाइड्स में कराई है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है. यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन जो है वो फंसते हैं, इसलिए बहुत अच्छे से लोकेशंस करके जाइएगा. ठीक, फिर आता है हमारा तुर्काना जिसकी एलिवेशन यानी कि आप हाइट देखोगे 360 मीटर है एंड इट इज एन अल्कलाइन लेक. राइट, फिर आता है लेक एल्बर्ट जिसकी एलिवेशन पॉइंट हम देखेंगे 615 मीटर है एंड इट इज अ वेस्टर्न रिफ्ट. लेक एडवर्ड देखेंगे 912 मीटर ड्रेन नॉर्थ इनटू लेक एल्बर्ट. लेक किवू, इसका एलिवेशन पॉइंट देखेंगे हम 1460 मीटर है और कौन सा टाइप का है, ये रुजीजी रिवर है. ठीक है, यहाँ पे आपको टाइप्स के डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, केवल आपको ध्यान रखना कि कौन से टाइप का रिवर का पार्ट है. ठीक, उसके बाद आता है यहाँ पे इंपॉर्टेंट डैम्स एंड वाटरफॉल्स. ठीक है, तो यहाँ पर डैम्स और वाटरफॉल्स के नाम दिए गए हैं, कौन सी रिवर से ओरिजिनेट होते हैं, किस रिवर का पार्ट है वो और कौन सी कंट्री में लोकेटेड है. ठीक है, पहला आता है हमारा असवान डैम. असवान डैम कहाँ पे बना है, कौन सी नदी पे, नाइल रिवर पे बना हुआ है और कौन सी कंट्री पे है, इजिप्ट में. ठीक, उसके बाद आता है करीबा डैम. करीबा डैम कहाँ पर है, जाम्बेजी रिवर पर बना हुआ है और एक कौन सी कंट्री में आता है, जिम्बाब्वे या जामीबिया से. ठीक है, उसके बाद आता है केंजी डैम. अब हमारा केंजी डैम कौन सी रिवर पर है, नाइगर रिवर पर है एंड कौन सी कंट्री में लोकेटेड है, नाइजीरिया में लोकेटेड है. अगर आप यहाँ पे ध्यान दें तो नाम से ही हमें यहाँ पे अगर ऑप्शन इन केस अगर आपको नहीं याद आ रहा है तो आप नाम के थ्रू क्या करोगे, ऑप्शन में आंसर अपना ढूंढ निकालोगे. ठीक है, देन कम्स कहोरा बसा डैम. कहोरा बसा डैम जो है वो कौन सी रिवर का पार्ट है, जाम्बेजी का, और कहाँ पे लोकेटेड है, मोजाम्बिक में. ठीक है, विक्टोरिया फॉल आता है. विक्टोरिया फॉल जो है वो कौन सी रिवर से है, जाम्बेजी रिवर, और कहाँ पे लोकेटेड है, जामीबिया और जिम्बाब्वे में. ठीक, उसके बाद आता है बायोमा फॉल. बायोमा फॉल जो है हमारा ज़ेर रिवर पर लोकेटेड है, यानी कि ज़ेर रिवर से इसका ओरिजिनेशन है और कौन से उसमें लोकेटेड है, कंट्री में, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक कंट्री में. ठीक, आगे. ओके, तो यहाँ पर मैप दिया गया है. ठीक है, मैप को बिल्कुल घोल के पी जाओ. यहाँ पे रिवर्स के नाम दिए गए हैं, ये आपको मैप पहले भी देखा गया था लेकिन यहाँ पे फिर से एक बार हमारा क्या हो जाएगा, रिविजन हो जाएगा. ठीक, ये हमारा सेनेगल रिवर है, ये हमारा नाइगर रिवर हो गया. ठीक, दिस इज आवर वोल्टा रिवर, दिस इज बेन्यू रिवर, दिस इज नाइल रिवर, ये हमारी नाइल रिवर है. और नाइल रिवर को हम देखते हैं कि दो ट्रिब्यूटरीज में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है.
एक हो गया हमारा ब्लू नाइल और दूसरा होता है हमारा व्हाइट नाइल। व्हाइट नाइल में हमें कौन सी लेक देखने को मिलती है? लेक एल्बर्ट, यहाँ पे है हमारा लेक विक्टोरिया, लेक तंगानिका, लेक नयासा, यहाँ पे हमारी जाम्बेजी रिवर, दिस इज लिम्पोपो रिवर, दिस इज ऑरेंज रिवर, जो कि हमारे सदर्न अफ्रीका का पार्ट है, ठीक है। दिस इज आर कॉन्गो रिवर, ठीक है, ये कॉन्गो रिवर हो गए, और ये हमारा रेड सी और मेडिटेरियन सी, और ये हमारा स्वेज कैनाल, ठीक है। और ये यहाँ पे किससे जोड़ती है? एशिया कॉन्टिनेंट से, ठीक है, किससे? एशिया कॉन्टिनेंट से जोड़ती है, ठीक है। तो इस मैप के थ्रू क्या हो गया? हमारा रिविजन हो गया। इसको ध्यान से देखिएगा, ठीक है, इसको ध्यान से देखिएगा। इन केस अगर आपको अपने फिजिकल मैप में रिवर्स नहीं आप लोकेट कर पा रहे हो, तो आप इस मैप को देख के भी जो लोकेशन है वो याद रख सकते हैं, ठीक है। अब हम देखते हैं मिनरल रिजर्व्स। हमें कौन कौन से मिनरल जो है वो अफ्रीका में देखने को मिलते हैं। पहला हो गया हमारा पेट्रोलियम, ठीक, पहला है हमारा पेट्रोलियम, कोल, आयरन, डायमंड्स, गोल्ड, यूरेनियम और प्लैटिनम। ये सारे मिनरल जो हैं, खनिज जिसको हिंदी में बोलते हैं, हमें देखने को मिलते हैं कहाँ पे? अफ्रीका कॉन्टिनेंट में, ठीक है। ये रहा मैप, हमें देखने को यहाँ पे, आपको मैप मैंने यहाँ पे इसलिए लाके रखा है ताकि आपको पता रहे कि कौन सी कंट्री में, कौन से पार्ट में हमें कौन सा मिनरल एक्सट्रैक्ट करने को मिल रहा है। जैसे कि हम देख सकते हैं कि हमारा नदर्न अफ्रीका हो गया, तो यहाँ पे हमें पेट्रोलियम और नेचुरल गैस, कॉटन हो गया, यूरेनियम हो गया, ठीक है, आयरन ओर हो गया, ठीक है, यहाँ पे ये हमारा क्लॉथ एंड टेक्सटाइल हो गया, क्रूड ऑयल हो गया, क्रूड ऑयल एंड पेट्रोलियम हो गया, ये ऑयल हो गया। फिर हम यहाँ पे आते हैं अपने ईस्टर्न पार्ट में, नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट में गोल्ड हो गया, कॉफी, ग्रेन्स, ठीक है। फिर आते हैं यहाँ पे अपनी ईस्टर्न पार्ट में टी, कॉफी, गोल्ड, डायमंड, ठीक है, क्रूड ऑयल। हमारा जो सदर्न पार्ट है सदर्न अफ्रीका का, डायमंड्स, यहाँ पे सबसे ज्यादा डायमंड्स, गोल्ड, प्लैटिनम, कॉपर, एल्यूमिनियम, कॉफी, मडागास्कर, दिस इज मडागास्कर, ठीक है, ये हमारा मडागास्कर है। तो यहाँ पे हमें क्या देखने को मिलता है? यहाँ पे सबसे ज्यादा कॉफी एक्सट्रैक्ट की जाती है, ठीक है। तो ये रहा आपका कौन सा? ये मिनरल्स का मैप है जो आपकी प्रिपरेशन में हेल्पफुल रहेगा। फिर देखते हैं सम ऑफ द मोस्ट फेमस ट्राइब्स इन अफ्रीका। कौन कौन सी ट्राइब जो है वो हमारे अफ्रीका में रही हुई है। वैसे सबसे ज्यादा अगर देखा जाए तो ट्राइब्स जो है वो ट्राइबल ग्रुप हमें अफ्रीका में देखने को मिलेगा, ठीक है। पहले आता है हमारा जुलूलू, साउथ अफ्रीका, ठीक, साउथ अफ्रीका में। फिर आता है हमारा होसा, साउथ अफ्रीका में। कारो, इथोपिया हाईलैंड में। फिर आता है हमर, इथोपिया हाईलैंड में। फिर आता है यूरोबा, नाइजीरिया में, ठीक है। आगे हिम्बा, नामीबिया। सैन बुशमैन, केनिया में। सांबुरू, केनिया में। मसाई, केनिया एंड तंजानिया में। एंड हदाजाबे, तंजानिया में, ठीक है। तो ये आप याद रखिएगा। ध्यान रहे कि वर्ल्ड ज्योग्राफी में लर्निंग पोर्शन जो है वो सबसे ज्यादा है। तो यहाँ पर जहाँ वर्ल्ड ज्योग्राफी में कॉन्सेप्ट का कुछ ऐसा लेना देना नहीं है, यहाँ पर आपका लर्निंग पोर्शन जो है सबसे ज्यादा है। तो यहाँ पर आपकी मेहनत जो है वो सबसे ज्यादा लगेगी। और बिना मैप के तो बिल्कुल भी करने मत बैठना, है ना। मैप लेके बैठना जरूर, बिना मैप के समझ में नहीं आएगा। बोथ पॉलिटिकल और फिजिकल मैप की यहाँ पे आपको जरूरत पड़ेगी। तो आज का हमारा अफ्रीका कॉन्टिनेंट का जो टॉपिक है वो यहाँ पे यही खत्म होता है। अफ्रीका कॉन्टिनेंट के जितने भी कंट्रीज हो गए, जितने भी माउंटेन्स, प्लेट्यूज, रिवर्स, लेक्स हो गए, वाटरफॉल्स हो गए, डैम्स हो गए, जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है, ये जो लेक्चर है आपके लिए मोर देन सफिशिएंट है। इस लेक्चर को देखिए, समझिए, नोट्स बनाइए अपने, रिवाइज करिए। उसके बावजूद भी अगर आपको किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम हो तो नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में आप हमें जरूर बताइएगा। अगर कमेंट सेक्शन में नहीं बता रहा तो आप हमसे हमारे टेलीग्राम ग्रुप और व्हाट्सएप ग्रुप चैनल में भी आप हमसे ऐड हो सकते हैं। वहां पर भी आप हमसे बातचीत कर सकते हैं, अपने जो क्वेरीज और डाउट्स है वो आप हमसे पूछ सकते हैं। इसके अलावा यदि आपको हमारा कोई भी आपको रिकमेंडेशन देना, सजेशन देखना हो कि आपको हमारा चैनल कैसा लगता है, आपको हमारे लेक्चर्स कैसे लगते हैं, वो भी आप हमें कमेंट सेक्शन में विदाउट एनी हेजिटेशन बता सकते हैं, हमसे डिस्कस कर सकते हैं। अगर आपको कोई भी रिकमेंडेशन देना हो वो भी आप हमें बता सकते हैं, क्योंकि हम आपके कमेंट सेक्शंस को जो है वो पढ़ते हैं और उनको रिप्लाई भी करते हैं। तो आज के लिए इतना है काफी आपके लिए।
इसको अच्छे से देखिएगा, पढ़िएगा। हमारा जो चैनल है परीक्षा जंक्शन, उसके साथ बने रहिए। आपको हम ऐसी तरह से कंटेंट ओरिएंटेड जो लेक्चर्स हैं प्रोवाइड करवाते रहेंगे, और डेली आपकी लाइव क्लासेस भी कंडक्ट हो रही हैं, तो उनको ज्वाइन करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। इसलिए आप क्या करिए, हमारे जो चैनल है उसको सब्सक्राइब करिए और बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए। इस लेक्चर को आप लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करिए अपने फ्रेंड्स के साथ, उन्हें भी मौका दीजिए कि वो इसका लाभ उठा सके। याद रखिएगा दैट कंसिस्टेंसी इज द की टू सक्सेस। अच्छे से तैयारी करिए, अपना एक टाइम, अपना एक शेड्यूल जो है वो तैयार कर लीजिए। मिनिमम 8 घंटे तो बैठ के पढ़ना ही पढ़ना है, वो एक मैंडेटरी है। और जैसे जैसे दिन अब आपके एग्जाम के पास आते जा रहे हैं, आप क्या करोगे कि आपका जो स्टडी टाइम है वो बढ़ता चला जाएगा। ठीक है, तो कोशिश करिए कि 8 घंटे से भी आप आगे बढ़े, कि 8 के बाद आप 8:30 हो गया, 9 घंटे, 10 घंटे जो है, जितना ज्यादा आप टाइम अपनी पढ़ाई को दोगे उतना ज्यादा आपके लिए बेनिफिशियल होगा। तो मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, जबरदस्त तरीके से अपनी तैयारी करते रहिए, बिल्कुल बिंदास रहिए, टेंशन मत लीजिए, क्योंकि हम आपके साथ हैं, आपकी तैयारी जो है वो अच्छे से करवा रहे हैं। थैंक यू वेरी मच एंड गॉड ब्लेस यू।